my god! तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो लुओ चैन होता है और जो गोंगसू होता है ये दोनों ना कवर शूट के लिए आ चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो कैमरामैन होता है वो कह रही होती है कि दोनों हैंडसम, क्या तुम लोग रेडी हो चुके हो। फिलहाल हमें दिखाई दे रहा होता है गोंगसू और जो लुओ चैन होते हैं दोनों ने अपना रोल मतलब अच्छे से ड्रेसअप वगैरह कर लिया होता है रोल वाला। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि तो बताओ कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, तो हम शूटिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं ना। अब पीछे लड़कियां भी देख रही होती, कह रही थी कि वाह कितने अच्छे अच्छे लड़के हैं। तभी गोंगसू कह रहा होता है कि ब्यूटीफुल सिस्टर, क्या आप मेरे को थोड़ा और हैंडसम बना सकती हो, मैं ना उस लुओ चैन से अच्छा दिखना चाहता हूँ। वो कह रही होती है तुम चिंता मत करो, तुम ना हर एंगल से अच्छे लग रहे हो। तभी हम देखते हैं लुओ चैन कह रहा होता है कि इडियट, क्या तुम बकवास करना बंद करोगे। गोंगसू कह रहा होता है कि बकवास करना बंद कर, आखिर तू होता कौन है मुझे इडियट बोलने वाला, बोल। देखो ब्रदरी, ये ना गाय बंद मेरे को ना पर्सनली अटैक कर रहा है। अब गोंगसू ना ब्रदरी की तरफ देख के बात कर रहा होता है, ब्रदरी उसको पकड़ता है, कह रहा होता है कि बकवास करना बंद कर, चल जल्दी हार्डवर्क कर हार्डवर्क। अरे ब्रदरी आप तो हमेशा लियो चैन की साइड लेते हो, ऐसा गोंगसू कह रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है, कह रही होती है कि जो रिलेशन है ना इन दोनों का, गोंगसू और लियो चैन का, सच में लोग बाग सही बोलते हैं इनके रिलेशन के बारे में। खैर हम देखते हैं भाई इन दोनों की जो शूटिंग वगैरह है वो स्टार्ट हो चुकी होती है और कवर शूट की जो फोटो है वो क्लिक हो जा रही होती है। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं है, आखिर ये कौन सा पोज होता है यार। खैर मतलब ये शूटिंग वगैरह चल रही होती है और यहाँ पे फोटो शूट वगैरह सब कुछ हो रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई दे रहा होता है कि वो जो कैमरामैन वाली होती है ना वो कह रही होती है कि अनएक्सपेक्टेड, मतलब सच में जो इफेक्ट है ना बहुत ही बढ़िया है कसम से, मैं तो बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, देखो तो जरा ये। अब वो फोटो वगैरह दिखा रही होती है ई बाई को, ई बाई भी देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ अच्छी है। वो कह रही होती है कि सच में ये ना ब्यूटी को सरपास तो मुझे नहीं लगता है, नहीं भी कर पाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो भी कह रही थी कि हाँ। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि वैसे तुम चारों अपनी फ़ोटो क्यों नहीं क्लिक कर लेते बताओ, तुम्हारी भी तो कंपनी है, उसका प्रमोशन भी हो जाएगा। ई बाई कह रहा होता है कि अच्छा लेकिन इससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो कह रही होती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस छोटी सी एफर्ट्स ही तो है, वही तो डालने हैं। अब ई बाई कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है फिर अच्छी बात है, मैं पूछ के बताता हूँ। तभी हम देखते हैं गोंगसू खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि वाह मेरे को शूट करना है, मेरे को शूट करना है, मेरे को ना ब्रदरी के साथ अकेले शूट करना है। अब वो ये बात बोल रहा होता है। तभी मुफैंग कह रहा होता है कि देखो क्या तुम पागल हो, ये कंपनी की फ़ोटो की शूट है, खाली अकेले की तुम्हारी नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं गोंगसू कह रहा होता है कि देखो अगर तुम दोनों आ जाओगे ना तो फोटो की जो अट्रैक्टिवनेस है वो खत्म हो जाएगी। अब मुफैंग चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि तू बकवास करना बंद कर, तुझे ये लगता है कि हम लोग गधे हैं। अब मुफैंग भी चिल्ला रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि तो ठीक है, तुम लोग बहस करना बंद करो, कपड़े वगैरह चेंज करके आओ, ठीक है। अभी भाई ये बात बोल रहा होता है। खैर हम देखते हैं दोनों की शूटिंग वगैरह हो चुकी होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ना दूसरी तरफ का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर पार्टी सार्टी खूब दबा के चले जा रही होती है और ये लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे होते हैं। कह रहे होते हैं डायरेक्टर का है, चलो दबा के ड्रिंक करो। अभी भाई मोटा आदमी तो भाई सारी लड़कियों को एक मतलब एक कोने में ले और दबा के बस उनके साथ ही रहता है। फिलहाल ये कह रहा होता है कि तो देखो जो ब्यूटी है ना उसे हम बहुत ऊपर तक ले जाएंगे, बस तुम लोगों का सपोर्ट दिखाना चाहिए, ठीक है। इस बार ना लुओ चैन और गोंगसू को देखना, वो लोग पागल हो जाएंगे, सच बता रहा हूँ मैं। उनका मैगजीन है ना, ठीक है कोई बात नहीं, सच बता रहा हूँ टाइम के साथ साथ उन्हें पता चलेगा कि गोंगसू लुओ चैन कुछ भी नहीं है हमारे बिना, वो रोते हुए आएंगे हमारे पास, देख लेना आज नहीं तो कल आएंगे आएंगे। तभी उन्हें नोटिस होता है, वो ना एक मतलब फ़ोटो दिखा रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो। अब सब लोग देख रहे होते, कह रहे थे कि वाह कितने हैंडसम बंदे हैं, मतलब यही सारी बातें हो रही होती हैं। फिलहाल इनकी जो कंपनी मतलब इन्हें जो स्पॉन्सर कर रहा होता है ना वो वीवी होती है। अब हम देखते हैं बाकी एक लड़कियाँ कह रही होती कि वाह यार कितना अच्छा लग रहा है, गोंगसू और लुओ चैन साथ में बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ हाँ अच्छे लग रही है। एक लड़की कह रही होती कि मैंने तो इन दोनों की जो कॉपी है ना वो 3-4 पहले से ही बुक कर रखी है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि शिट इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब एक बेकार सी मैगज़ीन जो कि आउटडेटेड हो रखी थी वो आई और इतनी ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो सकती है, बोलो मेरे को। अभी जो मोटा काई होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसका सेक्रेटरी आता है, उसे ना और वीवी के बारे में बता रहा होता है कि वीवी ने इस बार ये लेकर आया वो लेकर आया। वो बंदा क्या होता है क्या। फिलहाल हम देखते हैं बहुत सारे खतरनाक खतरनाक कमेंट वगैरह भी आ रहे होते हैं, जहाँ पर एक कमेंट में लिखा होता है कि जो ये लूसी लड़की है ना ये पॉपुलर इसीलिए हो रही है क्योंकि इसे ना गोंगसू का सपोर्ट मिला था, अब गोंगसू है नहीं तो ये बहुत बेकार हो चुकी है। अब हम देखते हैं सब लोग उल्टा सीधा कमेंट कर रहे होते हैं। मोटा आदमी कह रहा होता है कि ढूंढो ढूंढो इसे, और ये जितना गंदगी फैला रहे हैं ना इन सबको साफ़ करो। वो पर्सन क्या होता है कि हाँ मैं एक एक करके डिलीट करवा तो रहा हूँ, लेकिन जो दूसरी पार्टी है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो कमेंट इतने सारे डिलीट नहीं हो पा रहे हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना दूसरी कंपनी का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब गोंगसू का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब इन लोगों का ग्रुप का सीन दिखाई दे रहा होता है। ये लोग कह रहे थे कि तो कंपनी की जो फोटो है वो डन हो चुकी है। अब इन लोगों ने अपनी कंपनी की फोटो भी डाल दी होती है जिसमें बहुत ही बढ़िया मतलब पिक वगैरह आ रखी होती है और उनके पोस्ट भी काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं।
यहाँ पर ना सब लोग जो ब्रदर ही होता है उसे तारीफ़ पे तारीफ़ करे जा रहे होते हैं, उसी की तारीफ़ हो रही होती है, मतलब उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ रही होती है इन दोनों की तरफ से। गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदर ये देखो, सब लोग तो आपकी तारीफ़ ज़्यादा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको भी डेब्यू करना चाहिए। अब यहाँ पर जो ईबाई होता है वो कह रहा होता है कि अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं थोड़ा बिज़ी रहने वाला हूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा डेब्यू। अब वो सियान के बारे में सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं, सियान को पता चलेगा तो क्या हो जाएगा। अब वो यही सारी बातें सोच रहा होता है, क्या यार सीन शिफ्ट होता है, में दिखाई दे रहा होता है। एक पर्सन कह रहा होता है कि हैन सैन यू, आखिर तुमने ये पोस्ट क्यों किया अपने वीवो पे बोलो, बोलो मेरे को, आखिर तुम्हारा ये इससे क्या मतलब है, तुम्हें पता नहीं है क्या, ये रूल के खिलाफ है, बोलो मेरे को। अब हैन ने ना क्या किया होता है, इनकी जो फोटो होती है वो अपनी प्रोफाइल पे अपलोड कर दी होती है। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि देखो ये मेरी चीज़ है, मैं करूँ या ना करूँ ये तुम्हारा मतलब नहीं है, अपना काम से अपने काम पे ध्यान दो। वो पर्सन कहता तेरी तो। अब ये काय की तो लग जाती है, वो कह रहा होता है कि हैन सैन यू देखो, ये यूनिवर्सल है, ठीक है, अगर तुम ईबाई को सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो उसी के साथ जा सकते हो, ठीक है। अब वो गुस्से गुस्से में ना ये बात बोल देता है। अब वो जैसे ही बोलता है भाई हैन के मतलब ईगो पे लग जाती है। वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं उसी के साथ जा रहा हूँ। वो पर्सन कह रहा होता है कि हैन तुम्हारा मतलब क्या है। हैन कह रहा होता है कि मतलब क्या, कुछ भी मतलब नहीं है, बस मैं बता देता हूँ डायरेक्टर का, चिंता मत करो, तुमने ही तो बोला मुझे जाने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होता है ना चू, वो कह रहा होता है कि काय, आखिर किसने बोला था ये सब बोलने के लिए तुम्हें, बोलो मेरे को। वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जल्दी से हैन से सॉरी मांगो। अब वो मोटा आदमी कह रहा होता है कि लेकिन अंकल, फिलहाल हम देखते हैं वो माफ़ी मांगने की बात कर ही रहा होता है, तभी हैन कह रहा होता है कि चेयरमैन चू इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस टर्मिनेशन जो लेटर है वो अरेंज करा देना, ठीक है, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं ये सब छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ। अब वो पर्सन देखता है हैन रुक जाओ, लेकिन हम देखते हैं हैन तो कह रहा होता है गुड बाय 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 टाटा। अब हैन ये बात बोलता हुआ जा चुका होता है। फिलहाल वो जैसे ही जाता है भाई प्रेसिडेंट की तो क्लिस जाती है, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े जो सुपर स्टार हैं ना उनकी कंपनी से निकलने हैं तो दिक्कत ही हो जाएगी। अब वो कह रहा होता है कि देखो ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है साले मोटे, जा जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट के ना जितना पनिशमेंट है, जितने ज़्यादा पेमेंट है वो सारी पे कर, जा। अब वो मोटा आदमी कह रहा होता है कि अरे अंकल आप मेरे साथ ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें ना इनका जो एज ऑफ वॉर मतलब एज ऑफ गॉड होता है वो उनकी कंपनी दिखाई देती है, मतलब इनका नाम ना एज ऑफ गॉड वाली है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ना जो ईबाई होता है वो कह रहा होता है कि हैन सैन्यू वापस आ गया। वैसे मुझे याद है कि हैन सैन्यू चाइना आया था तो उसकी शूटिंग वगैरह खत्म हो गई होगी। फिलहाल हम देखते हैं हैन के फॉलोवर भी ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट दिखा रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि हम हैन को भी सपोर्ट करेंगे, ब्रदर ई को भी सपोर्ट करेंगे। फिलहाल मुफेंग कह रहा होता है कि हैन काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे एम्बेरसिंग फील करना पड़ा है क्योंकि उसने हमारी फ़ोटो अपलोड जो करी है। तभी एक लड़की चिल्लाती कह रही थी कि क्या हैन हैन सैन्यू यहाँ पर। अब वो देखती है कि हैन सैन्यू आ चुका होता है। हैन कह रहा होता है कि ई बाय बहुत लंबे समय के बाद देखा मैंने तुम्हें। अब यहाँ पर हैन भी आ चुका होता है, साथ में उसका जो सेक्रेटरी होता है वो भी आ चुका होता है। अब हम देखते हैं ईबाई उसके पास आता है, वो पूछ रहा होता है अरे तुम यहाँ पर कैसे। हैन कह रहा था कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने नई कंपनी स्टैब्लिश कर दी है ना, तो मैं बस उसी को गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पर जो ईबाई होता है वो पूछ रहा होता है गिफ्ट, कैसा गिफ्ट बताओ। अब हैन कह रहा होता है कि मैं खुद हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। अब वो ये बात बोल रहा होता है, यहाँ पर वो जैसे ये बात बोलता है ना ईबाई सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं ये क्या बोल रहा है। तभी हम देखते हैं उसका सेक्रेटरी कह रहा होता है कि देखो मिस्टर ई हम भी ना आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब वो ये बात बोल रहा होता है, हैन इसकी तरफ देखता है। खैर हम देखते हैं ईबाई कह रहा होता है क्या मेरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो। अब हैन कह रहा होता है क्यों, हम ज्वाइन नहीं कर सकते क्या, हमारा स्वागत नहीं होगा। अब ईबाई कह रहा होता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पहले मैं हजम कर लूँ जो तुमने बोला है मेरे को, पहले मैं क्योंकि मेरे को ये बात हजम हो नहीं रही है। हैन कह रहा होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने 1 घंटे पहले अपना जो टर्मिनेटर लेटर है ना वो दे दिया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है मैंने टर्मिनेट कर दिया है। ईबाई कह रहा होता है कि अरे कितनी आसानी से बोल दिया। अब वो बोल रहा होता है कि हैन देखो तुम ना ज़्यादा जिद्दी मत बनो, ठीक है, तुम अपनी कंडीशन पे ध्यान दो, ठीक है, तुम बहुत बड़ी कंपनी आगे बड़ी कर सकते हो। हैन कह रहा होता है कि अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ब्रदर, ही ब्रदर जो जाएंगे वो सारा चार्ज देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ईबाई कह रहा होता है कि अरे कितनी आसानी से बोल दे रहा है ये मेरी साइड क्यों आ गया, लेकिन आखिर क्यों आया मेरी साइड। फिलहाल ईबाई कह रहा होता है कि हैन देखो मैं मानता हूँ तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा जो एडवांटेज है वो नहीं उठा सकता, ओके। अब जो ईबाई होता है वो ये बात बोल रहा होता है। खैर हैन कह रहा होता है कि देखो तुम ना मेरे को एम्बेरस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे पास एबिलिटी है, टैलेंट भी है बहुत ज़्यादा, तुम्हारे पास नेटवर्क भी है बहुत ज़्यादा, और हम एक दूसरे को सपोर्ट दिखाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, बताओ। अब हम देखते हैं ईबाई कह रहा होता है कि वैसे तुम लोग क्या सोचते हो गाइस। अब वो मुफेंग और लियो चैन की तरफ देख के बात कर रहा होता है। मुफेंग कह रहा होता है कि मैं तो एग्री करता हूँ हैन के साथ में काम करने के लिए, मेरे को बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी, इससे हम दोनों का फ़ायदा होगा। लियो चैन भी कह रहा होता है कि मैं भी एग्री करता हूँ। फिलहाल मुफेंग कह रहा होता है कि तो हम सब एग्री हो चुके हैं, तो फिर तभी यहाँ पर गोंगसू आता है, कह रहा होता है कि मैं डिसएग्री हूँ, मुझे नहीं मंजूर है। अब वो मना कर रहा होता है, वो कह रहा होता है कि हैन यहाँ पर आ चुका तो मैं कहाँ रहूँगा, मुझे इसके साथ नहीं रहना। वो बहुत ज़्यादा ही मना कर रहा होता है, जिद कर रहा होता है। मुफेंग कह रहा होता है कि अरे बकवास करना बंद कर, इडियट क्या कर रहा है ये। यहाँ पर हम देखते हैं ईबाई कह रहा होता है कि ये बंदा इतना सच क्यों बोलता है। फिलहाल हम देखते हैं हैन कह रहा होता है गोंगसू तुम्हें पता है मुझे ना हमेशा तुमसे बहुत ज़्यादा ही जेलिसी होती रहती है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता रहता हूँ, क्योंकि पता है तुम्हें हमारे इस सर्कल में ना तुम भी एक ऐसे इंसान हो जो बिल्कुल ही फ्रीली रह सकते हो, जैसे तुम जी सकते हो। गोंगसू कह रहा होता है क्या,
देखो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसी बात बोल के मेरे को मनवा सकते हो। हैन कह रहा होता है कि हाँ तुम्हें पता है तुम्हें ना किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती है, इसलिए मुझे ना तुमसे बहुत ज़्यादा जेलसी होती रहती है। वैसे तुम बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, तुम्हारे अपीयरेंस और सब कुछ, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है। वो उसकी तारीफ भी करने लगता है। अब गोंगसू मान जाता है, कह रहा होता है कि ब्रदर हैन आपका स्वागत है, आप चिंता मत करो ना, मैं आपका वेलकम करता हूँ, ये कॉन्ग्रेचुलेसन। अब वो उल्टा उसका साथ दे रहा होता है। तभी हमें ना हैन की उंगलियाँ दिखाई दे रही होती है जो कि ओके बोल रहा होता है। अभी वह समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं उसका फ़ोन आ रहा होता है। वो सियान को कॉल लगाता है, कह रहा होता है कि हेलो डियर, आखिर तुम कंपनी में हो तो चलो मैं तुम्हारी कंपनी में आ जाऊँ लंच करने के लिए। तभी सियान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तो तुम्हारी कंपनी में ही हूँ। अब वेवन खुश हो जाती है, कह रही थी क्या तुम मेरी कंपनी में आ चुके हो, अच्छा लंच लेकर आए हो क्या। सियान कह रहा होता है कि हाँ मैं लंच लेके आया हूँ। अब वेवन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मतलब खुश हो जाती है, वो भागती भागती जा रही होती है, कह रही थी कि वाह मैं भी आती हूँ तुम्हारे पास। फिलहाल हम देखते हैं वो आती है, कह रही थी कि डार्लिंग। अब वो भूल चुकी होती है कि वो यहाँ पर कहाँ पर है। खैर हम देखते हैं वो आती हक कर लेती है। वो कह रही होती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, आई लव यू सो मच। मैंने उसे आती हक कर लेती है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसकी तरफ देखती है। सियान, अरे बेबी क्या हुआ तुम्हें, इसका एक्सप्रेशन ऐसे चेंज कैसे हो गया। तभी हम देखते हैं ऊपर से ना एप्पल नीचे गिरता है। अब जैसे ही ऊपर से नीचे एप्पल गिरता है ना, वो ऊपर की तरफ देखती है। तीनों लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वैरमैन सोच रही होती है कि डैम इट, यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। ईबा ऐसा सोच रहा होता है। खैर हम देखते तीनों उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। अब यहाँ पर ईबा ने उसे हक कर लिया होता है। फिलहाल वो देखता है, ओ नो मैंने ये क्या कर दिया। खैर यहाँ पे ज्वालामुखी वगैरह फट चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो सियान की तरफ देखता है। अब सियान कह रहा होता है कि आखिर तुमने मेरे को कुछ बोलने का मौका क्यों नहीं दिया। अब सियान इसकी तरफ देख के ये बात बोल रहा होता है, क्योंकि भाई ईबाई ने डायरेक्टली उसे आके सीधा हक कर लिया होता है, वो भी इन लोगों के सामने। खैर हम देखते हैं वो खड़ा होता है। अब लुओ चैन की तरफ देखता है, कह रहा होता है कि तुम लोग तो जा चुके थे ना लुओ चैन, तुम लोगों की तो यार फैन मीटिंग होने वाली थी है ना आज, तो फिर तुम लोग यहाँ पर कैसे। अब लुओ चैन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वो जो मीटिंग है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी, जैसे हमने एक्सपेक्ट कर रखा था, तो हम लोग जल्दी ही आ गए। फिलहाल हम देखते हैं जो गोंगसू होता है ना, वो कह रहा होता है कि छुपाओ छुपाओ, मैं भी देखता हूँ कब तक कि तुम कवर कर पाते हो। ई बाय, फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अरे ठीक है तुम चिंता मत करो, ठीक है हम बस ना यहाँ पर मजाक कर रहे था, मैं बस अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहा था। फिलहाल गोंगसू और हैन सोच रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या तुम हमें पागल समझते हो। तभी हम देखते हैं ई बाय कह रहा होता है कि देखो मेरा जो फ्रेंड है ना वो लव लंच लेकर आया है, इसलिए बस मैं वही इसके देख के एक्साइटेड हो गया था, तो प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। गोंगसू चिल्लाता है, कह रहा होता है क्या लव लंच कैसा। अभी भाई कह रहा होता है कि शिट मैंने ये क्या बोल दिया, मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था। लियोचैन सुनो प्लीज़ मेरे को एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। अब लियोचैन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं ब्रदर, ये ऐसा होता रहता है। वैसे आप लव लंच करो, ठीक है हम जाते हैं, हम काम दूसरा काम वगैरह देख लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा ही मतलब बिजी होंगे है ना। अब यहाँ पर जो ईबाई होता है वो सोच रहा होता है क्या ये काम हो गया, चलो ठीक है। फिलहाल वो हैन की तरफ देखता है, कह रहा होता है कि हैन तुम्हारा क्या है। हैन कह रहा होता है कि हाँ तुम लोग अपना लव लंच करो, मैं थोड़ा शूटिंग की जो लोकेशन है वो जरा डिस्कस वगैरह करके आता हूँ। अब हैन ये बात बोल के जाने लगता है। तभी हम देखते हैं ईबाई उसे हक करता है, कह रहा होता है कि ब्यूटी अब खतरे में है, सारा काम हमने निपटा दिया है और अब ये सब कुछ गलती मेरी वजह से हुई है। आखिर तुम इतने हैंडसम क्यों हो, बोलो मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। तभी सियान ना हैन सैन्यू का नाम लेता है। वो खड़ा होता है, कह रहा होता है कि हैं कहाँ है वो, कहाँ है बताओ कहाँ है। अब वो ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो बोलने लगता है, कह रहा था कि बेब आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाता, प्लीज़ ऐसा मत करो ना। सियान कह रहा होता है कि हाँ ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि सारी गलती मेरी, वैसे मेरी तो कोई गलती नहीं है। सियान ये बात बोल रहा होता है। खैर हम देखते हैं वैन जो ईबाई होता है वो कह रहा होता है कि हाँ मैं मानता हूँ तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, लेकिन फिर भी है और मैं श्योर भी नहीं हूँ वो विश्वास करेगा या फिर नहीं करेगा। खैर जाने दो, हम पहले खाना खा लेते हैं, वैसे कहाँ है मेरा लव लंच। अब वो ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो अपना टिफ़िन जो बॉक्स होता है वो ओपन करता है सियान। अब ईबा जैसे ही देखता है ना वो कह रहा होता है कि वाह तुम्हारी कुकिंग स्किल तो बहुत बढ़िया होती जा रही है, अरे क्या हुआ तुम्हें। अब सियान अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। खैर हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें। सियान कह रहा होता है क्या तुम सरप्राइज़ हो गए। वेनवन कह रहा होता है कि हाँ मैं सुपर सरप्राइज़ हो गया। अब वो ये बात बोलता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि वेनवन यहाँ पर आ चुकी होती है। वो बोल रही होती है कि हैन देखो मैंने डिस्कस कर लिया है, ये लोकेशन है ये देख लो। तभी जो हैन होता है वो कह रहा होता है कि क्या तुम्हें आदमी पसंद है। अब वो ईबाई को ये पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम्हें आदमी पसंद है। ईबाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। अब वो बोल ही देता है, कह रहा होता है कि ठीक है अब तुम्हें पता चल ही चुका है और तुमने नोटिस कर ही लिया है, तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, मुझे लगता है किसी से पता चल चुका है। कह रहा हम देखते हैं वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना है, मैं तुम्हें पहले बता नहीं पाया।
ये बहुत ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे ना। तभी हैन कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन गोंगसू का क्या, उसे भी पता है इस बारे में। अब यहाँ पर इबाई कह रहा था कि हाँ उसे भी पता चल गया था क्योंकि उसने देख लिया था ना। अब मैं उससे उससे भी छुपा नहीं सकता था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। अब हम देखते हैं हैन कह रहा था कि अच्छा वैसे तुमने गर्लफ्रेंड के बारे में बात करी थी, उसका क्या। अब यहाँ पर इबाई बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वो तो कवर अप करने के लिए था ताकि लुओ चैन का जो ट्रॉमा है वो खत्म हो जाए। अब यहाँ पर जो हैन होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें लुओ चैन से डर था, और मेरा मेरा क्या डर, मेरे से डर नहीं था। अब यहाँ पर बेचारा ई बाई कुछ बोल ही नहीं पाता, वो कह रहा था कि अच्छा। तभी हम देखते हैं हैन कह रहा होता है कि ठीक है ऑल राइट, चिंता मत करो। अब तुमने जो भी कर ही लिया है, मैं तुम्हारा जो डिसीजन है उसकी रिस्पेक्ट करूँगा, ठीक है। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा इसे सीक्रेट रखने में। अब यहाँ पे हैन ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं ई बाई खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि वाह, इसीलिए तो इसे सारे एंजल बोलते हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि वेवन ना जिन गार्डन आ चुकी होती है और डॉक्टर से पूछ रही होती है, कह रही होती है कि तो बताओ अब सीफ है जो सियान है उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी है। डॉक्टर कह रहे होते हैं कि तो मेरी ड्यूटी है, अगर मैं चेकअप नहीं करूँगा तो भाई मेरे को ज़िंदा रहना है, ठीक है। अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर हम देखते हैं वेवन कह रही होती है कि अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि वो अब रिकवर हो रहा है। डॉक्टर कह रहे होते हैं कि हाँ वैसे मैं कह तो सकता हूँ ऐसा कुछ हो रहा है, टाइम के साथ साथ ठीक है। लेकिन देखो मुझे पता है तुमने बहुत ज़्यादा मास्टर की केयर करी है और तुमने ना बैलेंस रखा है उसकी लाइफ में, और जैसे ही अगर ये बैलेंस टूटता है ना तो कह पाना मुश्किल होगा कि क्या होगा इन फ्यूचर। अब यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो ये बात बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मेरे को भी कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को नहीं पता, और मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अगर, क्योंकि वो ऐसा मतलब एज अ ह्यूमन बन चुका है, आजकल वो इंसान बन चुका है। वेमन कह रही होती है क्या तुम्हारा मतलब क्या है, क्या वो ह्यूमन नहीं है। वेमन ये बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता भी है जो सुई है ना, वो हमेशा यही प्रे करता रहता है कि मिस वैन और नाइन्थ मास्टर हमेशा साथ में रहें। अब यहाँ पर वेवन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो कह रही होती है क्या इतना ज़्यादा डरावना है कैसे। अब मतलब पहले ना सियान बहुत ज़्यादा ही मतलब गुस्से में वगैरह में रहता था, लेकिन इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ही शांत रहता है। फिलहाल डॉक्टर कह रहे होते हैं कि वैसे मैं बता नहीं सकता, नाइन्थ मास्टर की कंडीशन अब ठीक तो है और तुम हमेशा उसकी बीमारी का मतलब ठीक करते रहती हो, तुम उसके लिए एक खतरा हो क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है और कह रहा होता है कि बाय द वे बाय चांस मिस, क्या तुम कुछ भूल गई हो क्या। अब वो ये बात पूछता है। मैंने कह रही होती है कि क्या भूल गई हूँ, मैं क्या भूल गई हूँ, क्या कुछ होने वाला था क्या, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। कोई मीटिंग होने वाली थी क्या। क्या यार सीन शिफ्ट होता है, में एक मीटिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं सब लोग ना सियान की हेल्थ की कंडीशन के बारे में चेकअप कर रहे होते हैं। सु कह रहा होता है कि तो ठीक है मीटिंग ओवर हो चुकी है, अब आप लोग जा सकते हो। तभी सियान अचानक से खड़ा हो जाता है। वह मैंने उसकी तरफ देखती है, कह रही होती है कि सियान क्या हुआ तुम्हें। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि जो सियान होता है वो अचानक से खड़ा हो जाता है। अचानक से हम देखते हैं भाई उसके मुंह से खून वगैरह निकलने लगता है। अब वो ये देख के बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं सब लोग देख रहे होते हैं। अब सब लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो बेहोश हो जाता है। अब भाई उसके मुंह से खून वगैरह निकल रहा होता है, वो तुरंत बेहोश हो चुका होता है। वेवन कह रही होती है कि सियान क्या हुआ तुम्हें। अब वो उसके पास आ रही होती है, कह रही होती है कि अरे कोई आओ प्लीज़ हेल्प करो इसे रूम में ले जाने के लिए, आओ जल्दी इधर आओ। अब बाकी के बंदे वगैरह आ रहे होते हैं, सियान को पकड़ रहे होते हैं और रूम में मतलब ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वो रूम वगैरह में जा रहा होता है। तभी दादी माँ कह रही होती है कि सियान तुम ठीक हो ना, आराम से, डॉक्टर सन को बुलाओ। वैरमैन कह रही होती है कि दादी माँ आप चिंता मत करो, थोड़ी मोड़ी सी चोट होगी, मैंने डॉक्टर से बात कर ली थी, ठीक है कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब वो जैसी ही बात बोल रही होती है वैसे हम देखते हैं मोटा आदमी आता है, कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बोलो तुम्हारी वजह से मास्टर की कंडीशन ऐसी हुई है, देखो जरा अपने आप को, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके चलना होगा। अब ये मोटा आदमी ये बात बोल रहा था। तभी हम देखते हैं उसका एक पर्सन भी आ चुका होता है, कह रहा होता है कि मैडम हाँ डॉक्टर सर ने बोला है कि सियान को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो हम लोग को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अब दादी माँ कह रही होती है क्या हमें हॉस्पिटल लेके चलना होगा। फिलहाल हम देखते हैं सब लोग ना जो सियान होता है उसे हॉस्पिटल वगैरह लेके जा रहे होते हैं। अब ये लोग हॉस्पिटल ले जाने की बात कर रहे होते हैं, वह यहाँ पे अकेली पड़ चुकी होती है क्योंकि भाई वो अकेली हो चुकी होती है और ये लोग ना मतलब अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। खैर हम देखते हैं वो मोटा आदमी देख रहा होता है, कह रहा होता है कि तो अब सियान कभी जागेगा नहीं और अब मैं इस लड़की को इतना ज़्यादा दर्द दूंगा ना, मज़ा आ जाएगा। अभी मोटा आदमी ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अब सी फैमिली मेरी है मेरी है मेरी है। अब वो ये बात बोल के खुश हो रहा होता है। खैर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना हॉस्पिटल का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं बैरमैन ना बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाती है। वो कह रही थी कि मैंने तो बिल्कुल रूल्स के हिसाब से सारा उसकी ख्याल रखी थी, फिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे नहीं पता आखिर ये क्यों हुआ और रिजल्ट हमें पता नहीं, रिजल्ट से पहले ऐसा कैसे हो सकता है। बैरमैन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुकी होती है। वो कह रही होती है कि पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं अपनी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकती क्या। शिट यार, दोबारा जन्म होने के बाद मैं अपनी डेस्टिनी चेंज नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है। वो कह रही होती है कि सब लोग बोलते थे कि उसे सियान से डर लगता था क्योंकि वो इनह्यूमन था, लेकिन अब सब लोग को उसे बीस्ट लग मतलब सब लोगों को ना सियान बीस्ट लगता था, लेकिन जितना मैंने उसे जाना है ना मेरे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा है।
मैं उसे खोने से डरती हूँ, मैं उसे सच में खोने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। खैर हम देखते हैं सियान यहाँ पे आईसीयू रूम में आ चुका होता है। अब यहाँ पे वेवन बहुत ज़्यादा ही सैड हो चुकी होती है। वो कह रही होती है कि मेरे को उसे खोने से डर लगता है, कहीं वो कुछ हो ना जाए उसके साथ। तभी हम देखते हैं सू आता है। वो कह रहा होता है कि मिस वैन वैन। अब यहाँ पे वैन वैन खड़ी होती है, वो सू के पास आ रही होती है, कह रही होती है कि सुई क्या हुआ, आखिर वो कैसे हैं, अब बताओ। अब वो ये बात पूछ रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके जो फादर होते हैं ना सुई के, वो कह रहे होते हैं कि मिस वैन वैन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मुझे लगता है ना कि आपको घर जाना चाहिए, आप प्लीज़ घर पे जाके रेस्ट करो। सू भी कह रहा होता है कि हाँ सही है, देखो आप अपनी हेल्थ को मतलब डैमेज मत करो, अगर मास्टर उठे फिर वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे बताओ। वैन कह रही होती कि हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो, ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन हाँ तुम लोग मेरे को पल पल की खबर देते रहना। वैन ये बात बोलती हुई जाने लगती है। खैर हम देखते हैं वो जैसी मतलब रोड की तरफ आती है ना, वो बहुत ज़्यादा ही सैड हो चुकी होती है, टूटी हुई आशा लेके जा रही होती है। तभी हम देखते हैं एक कार आती है, टीट टीट की आवाज़ आती है और वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे वैन वैन इधर आओ। अब ये सिया होता है जो कि उसे अपनी कार के अंदर बुला रहा होता है। सिया कह रहा होता है कि कार के अंदर बैठो, मेरे को ना तुमसे सियान के बारे में कुछ डिस्कस करना है। अब वो ये बात बोलता है, वो मतलब उसे लेके जा रहा होता है। खैर हम देखते हुए वैन उसकी कार में आके बैठती है और जा चुकी होती है। थोड़ी देर के बाद हमें ना स्कूल के पास वाला जो पार्क होता है उसका सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सिया कह रहा होता है कि इसे लो। अब वो बहुत सारी डॉक्यूमेंट वगैरह दे रहा होता है उसे, कह रहा होता है कि ये लो, ये तुम्हारा आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, प्लेन की टिकट है, ठीक है, और ये नंबर है, जो भी नंबर तुम्हें चूज़ करना है कर सकती हो। वैन कह रही थी कि क्या आखिर तुम्हारा मतलब क्या है इन सब चीज़ों का। भाई जाहिर सी बात है वो उसे भगाने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं सिया कह रहा होता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या। वैन क्या तुम डंप हो, बोलो मेरे को, ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रही हो। अगर देखो सियान मरता है तो सी फैमिली तुम्हें कभी नहीं माफ़ करेगी, समझे तुम। अब वो उसे ये बात समझा रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मुझे पता है सिमिंग के बेटे के साथ जो हुआ है ना वो तुम्हें कभी माफ़ करेगा नहीं और कभी तुम्हें बाहर निकलने देगा नहीं, समझे तुम। अब वो ये उसे समझाया जा रहा होता है अच्छी तरीके से। फिलहाल हम देखते हैं वैवन उसकी तरफ देख रही होती है और कह रही होती है कि मेरे को पक्का पता है ये सिया ने बहुत पहले प्रिपेयर कर रखा होगा मेरे लिए बहुत लंबे समय से। वो कह रही होती है कि थैंक यू सो मच भतीजे, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे लिए इतने अच्छे होगे, लेकिन सच में मेरे को इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। वो चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि वैन क्या तुम पागल हो चुकी हो, क्या तुम अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं वैन कह रही होती है कि देखो तुम चिंता मत करो, ठीक है, तुम इतने ज़्यादा हैंडसम नहीं लगते जब तुम गुस्सा करते हो, ओके। अब एवन ये बात बोली होती है, वो जैसे हंस के ये बात बोलती है ना, सिया उसकी तरफ देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये टोन तो जानी पहचानी लग रही है, बिल्कुल वैसी लग रही है। अब मुझे नहीं पता भाई कैसी का मतलब वैसी का क्या मतलब है। फिलहाल ये पर्सन कह रहा होता है कि देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो आदमी ना तुम्हारी पूरी होल एग्जिस्टेंस मिटा सकता है, देखो अपनी तरफ, मुझे पक्का पता है वो ज़रूर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा, वो तुम्हें तुम एक ना एक दिन ज़रूर मारी जाओगी। अब वो ये बात समझा रहा होता है बैरमैन को। बैरमैन कह रही होती है कि तुम चिंता मत करो, ठीक है, आई गेस तुम बहुत ज़्यादा ही सोचते हो मेरे बारे में, चिंता मत करो, ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। तुम तो जानते हो ना मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और प्यार करना बहुत मुश्किल होता है, ओके। अब उससे ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं सिया को गुस्सा आ जाता है, वो ज़ोर से पंच दे के मारता साइड में। अब वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो अगर तुम नहीं मानी ना तो फिर मैं गुस्सा करूंगा और वायलेंस करूंगा। अब सिया ये बात बोलता है सिया वैनमैन की तरफ। वैनमैन भी कह रही थी कि ठीक है फिर मैं भी देखती हूँ फिर तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, आ जाओ। अब भाई दो दो हाथ हो रहा होता है यहाँ पर। अब हम देखते हैं यहाँ पे मतलब फ़ाइट होने की आवाज़ें और ये कहती हैं तुम फाड़ जो भी है मतलब फलाना ढमकाना। खैर फाइटिंग वगैरह हो रही होती है दबा के। तभी हम देखते दोनों दोनों जो है हाँफने लगते हैं, हाँ हाँ, जोर जोर से हाँफ रहे होते हैं बहुत तेज़ तेज़ी से। खैर इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही घमासान युद्ध हो रखा होगा, मतलब जो भी है बहुत खतरनाक वाला युद्ध हो रहा था। तभी हम देखते हैं जो सिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और कह रहा होता है कि ठीक है फिर अब तुम ठीक है, तुम्हारे जो एफर्ट्स हैं ना मुझे लगता है कि तुमने वेस्ट कर दिया अपनी ट्रेनिंग यूज़ करके। और वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है अब मैं तुम्हारे पर छोड़ देता हूँ, तुम्हें आना है जाना है जो करना है करो, ठीक है। अब वो ये बात बोल के जाने लगता है। अब वैन सोच रही होती, कह रही थी कि सियान के बॉडीगार्ड ना मेरी फाइटिंग स्किल देख के सरप्राइज हो गए थे, लेकिन सिया सिया तो ये बोल रहा है कि मैंने अपनी टाइम सर पूरा का पूरा वेस्ट कर दिया, ऐसा ये क्यों बोल रहा है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें ना किन फैमिली का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं किन कह रही होती है कि फादर फादर आखिर उसकी सिचुएशन कैसी है। उसके फादर भी कह रहे होते कि हाँ ये बताओ आखिर वो कैसे चल रहा है। अब किन कह रही होती है कि उसकी सिचुएशन मतलब मूवमेंट बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, पता नहीं, मुझे लगता है कि सिचुएशन ना बहुत बेकार हो सकती है, बहुत बेकार हो सकती है। फादर कह रहे होते कि ठीक है तुम चिंता मत करो, वैसे भी वो गधा है एक नंबर का, अगर वो तुमसे शादी करता मुझे लगता था कि वो कुछ सालों तक और जी जाता। अब उसके फादर ये बात बोल रहे होते, कह रहे होते कि ठीक है सब कुछ ना जैसा प्लान कर रखा है वैसे ही चल रहा है, तुम कुछ भी मूव मत करना, ओके। किन कह रही होती कि हाँ यस फादर जैसा हो रखा है वैसे ही सब कुछ चलेगा, ठीक है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब वो ये बात सोच रही होती है। खैर हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो चुका होता है और हमें ना हॉस्पिटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मोटा आदमी आता है, कह रहा होता है कि आखिर मिस वैन वैन है कहाँ पर, कहाँ है वो ई वैन वैन। तभी हम देखते हैं उसके जो फादर होते हैं ना किन के, वो कह रहे होते हैं कि मैंने भी उसे कल रात से कहीं नहीं देखा, पता नहीं मुझे लगता है कि वो भाग गई होगी।
तभी हमें ना पैरों की चलने की आवाज़ आ रही होती है। अब हम देखते हैं वैवन आ रही होती है बिल्कुल मस्त मौला होती हुई। अब वो अपने ही अंदाज में आ रही होती है। खैर बिल्कुल ही खतरनाक ड्रेसअप होकर आ रखी होती है क्योंकि उसे पता होता है कि आज सियान यहाँ पर, खैर जाने तो रिवील नहीं करना चाहिए। अब अंकल इसकी तरफ देखते हैं, कह रहे होते कि अरे मास्टर इतनी डेंजरस सिचुएशन में और ये यहाँ पे ड्रेसअप होकर आ रखी है। तभी दरवाज़ा ओपन होता है जिसमें से डॉक्टर्स वगैरह बाहर आते हैं। अब वो जैसे ही आते हैं ना वैसे ही हम देखते हैं मोटा आदमी उसके पास आता है, कह रहा होता है कि डॉक्टर आखिर उसकी मास्टर की कंडीशन कैसी है। डॉक्टर बता रहे होते हैं कि उनकी कंडीशन बहुत बेकार है, वो डीप कोमा में जाने वाले हैं, तो आप लोग बस रेडी हो जाना। वो लोग कह रहे होते हैं कि बस आप लोग प्रिपेयर कर लेना जो करना चाहो। अब ये मोटा आदमी कह रहा होता है क्या क्या प्रिपेयर करने की बात हो रही है। तभी वो ना वेमन की तरफ देखता है, कह रहा होता है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मास्टर के साथ ये सब हुआ। अगर तुम मास्टर की पहले से ही हेल्थ की केयर करते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, समझे तुम। इसकी वजह से मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा। अब ये मोटा आदमी ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं वैमन कह रही होती है कि सीमिंग। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा तो फ्यूचर बहू क्या बोलने वाली हो तुम, कुछ कहना चाहती हो। अब वैमन कह रही होती है कि देखो अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है और जो मास्टर है ना उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, चिंता मत करो ठीक है। और अगर कुछ होता है या फिर अगर मैं इनोसेंट प्रूफ होती हूँ तो क्या करोगे तुम, रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। मोटा आदमी कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, ठीक है फिर अगर कुछ भी होता है ना, अगर मास्टर ठीक हो जाते तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, ठीक है उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मुझे पता है मास्टर ठीक नहीं होगा। फिलहाल हम देखते हैं वैमन कह रही होती है कि अच्छा ठीक है फिर अब तुमने बोल ही दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे लेके चलना है लेके चलो। वो बंदा कह रहा होता है कि नॉनसेंस, देखो तो कैसे बातें कर रही है, ले जाओ इसे उठा के। अब सारे बॉडीगार्ड वगैरह उसे उठा के लेके जा रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं मोटा आदमी हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि साली कुतिया सोच रही है कि इनोसेंट है, इनोसेंट तो कद्दू है तू, तो जाना अब मज़ा आएगा, मुझे नहीं लगता सियान जिंदा होने वाला है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें ना एक गरम गरम सरिया दिखाई दे रहा होता है जो कि मतलब एक पर्सन के ऊपर टॉर्चर करके लगाया जा रहा होता है और उसकी मतलब जो चेस्ट है वो जलाई जा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं बॉडीगार्ड कह रहा होता है कि देखो तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मास्टर को हार्म पहुंचाने की कोशिश करी है, तुम्हारी पनिशमेंट तो ऐसी होगी। अब वो पर्सन ना उसको मतलब बहुत गरम गरम लेके उस पर लगाया जा रहा होता है, लेकिन जो स्पाई होता है वो बोल नहीं रहा होता कुछ भी। वैन वैन कह रही होती कि देखो ये बस ना एक सरफेस मतलब जो सरफेस इंजरी है वही है। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे एक प्रोफेशनल मतलब ऐसे टॉर्चर करके एक प्रोफेशनल जो एजेंट है वो अपना मुंह खोल देगा, मुझे तो नहीं लगता कोई बंदा ऐसे अपना मुंह खोलने वाला है। तभी ये लोग ना उसे धक्का देते हुए अंदर की तरफ डाल देते हैं। वैन वैन कह रही होती है कि हे क्या तुम्हें पता भी है साइकोलॉजिकल इंटेरोगेशन के बारे में, क्या तुम जानते भी हो या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं, बताओ। लेकिन हम देखते हैं भाई बॉडीगार्ड तो उसे धक्का देते हुए अंदर की तरफ धकेल देते हैं। अब उसे जेल में डाल देते हैं। फिलहाल वैन वैन कह रही होती है कि हे रुको मेरा भी खत्म नहीं हुआ है, तुम लोग मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे हो। लेकिन हम देखते हैं जो बॉडीगार्ड होते हैं वो तो मतलब चुपचाप चले जा रहे होते हैं। खैर वो लोग जा चुके होते हैं। तभी वैन वैन सोच रही होती है अपने मन में, कह रही होती है कि एक मिनट, एक बात समझ में नहीं आई मेरे को, आखिर कितनी स्ट्रेंज बात है, मेरे को इसके बारे में कैसे पता, साइकोलॉजिकली इंटेरोगेशन, मैं तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। खैर ये सब मेरे को पता कहाँ से चल रहा है, एक मिनट मेरी पहली लाइफ में ये तो नहीं था क्या, और ये सब मतलब मिक्सअप कैसे हो रहा है, मेरे थॉट मिक्स कैसे हो रहे हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना एज ऑफ गॉड का जो ऑफिस है वो दिखाई दे रहा होता है। अब गोंगसू कह रहा होता है कि ओ शिट ये न्यूज़ कैसी है। अब वो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो रहा होता है। मुफैंग कह रहा होता है कौन सी न्यूज़, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम अपनी शादी के लिए जो एंगेजमेंट है उसकी अनाउंसमेंट करने वाले हो क्या। गोंगसू चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सी फैमिली के बारे में बात कर रहा हूँ। सी फैमिली का जो हेड है उसकी सिचुएशन देखो, उन्हें बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी है। मुफैंग कह रहा होता है क्या, सी फैमिली का हेड, क्या वो मरने वाला है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। अब वो सोच रहा होता है कि आखिर वो कैसे मर सकता है यार। तभी हम देखते हैं हैन कह रहा होता है कि मुझे लगता है ना कि ये फेक न्यूज़ होगी। गोंगसू कह रहा होता है कि अरे नहीं फेक न्यूज़ कैसे है, मैंने ये 4-5 मिनट पहले तो स्क्रीनशॉट लिया है। अब ये लोग देख रहे होते कह रहे थे क्या स्क्रीनशॉट लिया है। फिलहाल गोंगसू कह रहा होता है कि अच्छा आप समझ में आया मेरे को ब्रदर, ये आखिर आज क्यों नहीं आए हैं। तभी मुफैंग बोल रहा होता, कह रहा होता कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रदर ही ने ना मेरे को टेक्स्ट कर दिया था कि वो बिजनेस के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर है, ठीक है तो उसका वेट ना करना ओके। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना हॉस्पिटल का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक डॉक्टर कह रहे होते हैं कि डॉक्टर सन मुझे ना मिस्टर सी की सिचुएशन बहुत बेकार लग रही है, इनकी कंडीशन बहुत बेकार लग रही है, हमें क्या करना चाहिए, क्या इनकी फैमिली को बताना चाहिए कि वो आके एक बार आखिरी बार देख ले इन्हें। डॉक्टर कह रहे होते कि पता नहीं, मुझे लगता है कि वो डीप कोमा में जाने वाला है, उसे टाइम की ज़रूरत है ना, रिकवर करने के लिए उसे टाइम की ज़रूरत है। डॉक्टर कह रहे होते हैं कि हाँ शायद, वैसे आप बस ये अनुमान लगा रहे हो लेकिन फिर भी मुझे खुद नहीं पता आखिर क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि वो एक आध दिन जी पाएगा अब। तभी हम देखते हैं सियान की तरफ दिखाई दे रहा होता है जो कि जिसे ना सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। अब वो जैसे तैसे करके सांस ले रहा होता है और वैन वैन का ही नाम ले रहा होता है, कह रहा होता है कि वैन वैन तुम्हें बस भागना होगा यहाँ से। तभी डॉक्टर देखते कह रहे होते कि मिस्टर सी जल्दी उनकी फैमिली को बुला कर लाओ। अब डॉक्टर सन भी यही बात बोल रहे होते हैं। खैर हम देखते हैं सियान यहाँ पे यही सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि वैन वैन तुम्हें भागना होगा।
अब वो यही बात बोले जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं मोटा आदमी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सेकंड ब्रदर सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत करो। वो भी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। तभी जो सू होता है वो बाहर वेट कर रहा होता है डॉक्टर के आने का। तभी दरवाज़ा ओपन होता है। अब डॉक्टर आते हैं। तभी जो सू होता है वो पूछ रहा होता है कि डॉक्टर बताओ नाइन्थ मास्टर की कंडीशन कैसी है, बोलो। डॉक्टर कह रहे होते हैं कि मिस्टर सी वो जाग चुके हैं। अब वो डरते डरते ये बात बोल रहे होते हैं। अब ये पर्सन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वो जाग गए हैं, कैसे जाग गए हैं। तभी दूसरा आदमी जो मोटा आदमी होता है ना, वो कह रहा होता है कि चलो एक बार अंदर चल के देखते हैं, मुझे लगता है कि वो लास्ट चांस हमसे मिलने वाले हैं, हो सकता है कि हमारा आखिरी बार हो। अब वो ये बात बोलता बोलता अंदर की तरफ आ रहा होता है, कह रहा होता है कि मास्टर आप चिंता मत करो मास्टर। अब वो जैसे ही अंदर की तरफ आता है ना, वो देख के बहुत ज़्यादा ही डरने लगता है। पता नहीं ऐसा लग रहा होता है जैसे इसने बहुत बड़ा भूत देख लिया हो। खैर इसके पसीने वगैरह छूट रहे होते हैं, क्योंकि भाई जो सियान होता है ना, वो ड्रेसअप होकर बिल्कुल रेडी हो चुका होता है। अभी बंदा सोच रहा होगा, कह रहा होगा कि भाई ये तो अभी बीमार था, अचानक से ये कैसे जाग गया। कह रहा हम देखते हैं डॉक्टर कह रहे होते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, आप रिकवर हो चुके हो। अब दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि मास्टर। अब भाई मोटा आदमी तो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या आखिर मास्टर तो आउट ऑफ डेंजर हो गए, मतलब डेंजर से बाहर निकल गए। डॉक्टर सन बता रहे होते, कह रहे होते कि हाँ इस टाइम में अभी फुल रिकवर हो चुका है, इसकी जो कंडीशन है वो अब स्टेबल है, मतलब इसकी हेल्थ स्टेबल है। तो मैं ना वेरमैन को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उसने हमेशा इसकी केयर करी है। अब वो मोटा आदमी ना डॉक्टर सन की बात सुनता है, कह रहा होता है कि ओह नो, सियान को जब पता चला था कि मैंने उसके बारे में गलत शब्द बोले हैं तो उसने मेरे बेटे की टांगें कटवा दी थी। अब तो मैंने उसे लॉकअप रूम में डलवा दिया, अगर उसे पता चलेगा तो बहुत बुरा सीन होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। खैर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें टॉर्चर रूम का सीन दिखाई दे रहा होता है। अब वैनमैन यहाँ पे बोले जा रही होती, कह रही होती कि तुम अपने इस स्किल से ना इसे बस डरा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, ये एक प्रोफेशनल है, तुम ऐसे कुछ नहीं कर सकते इसे। अब वैनमैन यहाँ पे उस पर ज्ञान पे ज्ञान बताया दिया, मतलब ज्ञान पे ज्ञान दी जा रही होती है। बेचारा टॉर्चर करने वाला ही बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं वैनमैन उसे बता रही होती, कह रही होती कि देखो तुम ऐसे इंसान को ना डरा सकते हो, समझे। तुम एक काम करो, तुम ना इसे बंद कमरे में डार्क रूम में ले जाके बंद कर दो। जब ये सब कुछ तुम्हें सच से बता देगा, तुम्हें पता है ये करना बहुत अच्छा होगा। अब वो बता रही होती, कह रही होती कि एक एवरेज इंसान ना 16 घंटे के अंदर सब कुछ सच सच बताने लगता है, ठीक है। अब वो जैसे जैसे बता रही होती है ना भाई, हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है, जो स्पाई होता है, वो भी देख के डर रहा होता है बहुत ज़्यादा। खैर टॉर्चर वाला तो उसे इसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है कि ये लो तुम खुद इसका टॉर्चर करो, मैं खुद देखना चाहता हूँ, नहीं तो तुम बकवास करना बंद करो, ठीक है। वैनमैन कह रही थी कि ओके ठीक है फिर मैं ही करती हूँ। तभी हम देखते हैं बॉडीगार्ड वगैरह आ चुके होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि सेल ओपन करो, इसे रिलीज़ करना है। वो कह रहे होते हैं क्या, तो तुम फाइनली आ गए। देखो तुमने इस लड़की को टॉर्चर करने के लिए बुलाया था या फिर मेरे को टॉर्चर करने के लिए बुलाया था, बताओ मेरे को, मैं समझ में नहीं आ रहा। मेरे को इसे टॉर्चर करना था, बल्कि ये मेरे को टॉर्चर कर रही है। गार्ड कह रहा होता है कि बकवास करना बंद करो, इसे जल्दी बाहर निकालो। अब वो उसे बाहर निकालने की बात करे जा रहा होता है। वैमन समझ जाती है कि यहाँ पे भाई दाल में ज़रूर कुछ काला है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि मिस प्लीज़ बाहर आ जाइए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ आप परेशानी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना करें। अब यहाँ पे वैमन समझ चुकी होती है कि ये लोग मेरे को बाहर निकालने हैं। तभी हम देखते हैं वो तो आराम से जाके चुपचाप बैठ जाती है और कह रही होती है कि देखो मेरा अभी टाइम पूरा हुआ नहीं है, और किसने बोला कि मैं बाहर आने वाली हूँ, मैंने अभी अच्छे से खेला नहीं है तो मुझे और खेलना है। अब वो आराम से बैठ जाती है और मौज मस्ती काटने लगती है। तभी मोटा आदमी आता है, कह रहा होता है कि तो तुमने से बाहर निकाला। अब वो गार्ड वाला बंदा कह रहा होता है कि फोर्थ मास्टर मुझे नहीं लगता कि वो बाहर आने वाली है, वो मना कर रही है बाहर आने से। अब वो वैमन के पास आता है, वो कह रहा होता है कि तू यूज़लेस है एक नंबर का, रुक मैं इसे बाहर निकालता हूँ, सच में तू पागल है, निकल जा यहाँ से। वैमन सोच रही होती है कि ये मेरे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, मतलब सियान ठीक हो गया है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है जो सियान होता है ना, वो अपनी मतलब मदर के पास में होता है। तभी हम देखते हैं सू आता है और बोल रहा होता है कि नाइन्थ मास्टर। तभी हम देखते हैं दूसरा पर्सन बोल रहा होता है, क्या रहता है कि बटलर सू देखो नाइन्थ मास्टर ने अपनी माता से बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें डिस्टर्ब मत करो, ओल्ड मैडम से वो बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो ओल्ड मैडम होती है वो भी कह रही होती है कि हाँ तुम लोग जा सकते हो, मुझे सियान से बात करनी है। तभी बटलर सू बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नाइन्थ मास्टर मैडम मैडम के साथ में ज़रूर कुछ हो गया है, आपको प्लीज़ पता होना चाहिए, मिस वैनमैन को लॉकअप रूम में बंद कर दिया है, गार्ड हाउस में डाल दिया गया है सी फैमिली के। अब वो ये सारी बातें जो है सियान को बताता है। सियान जैसी ये बात सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है, साथ में दादी माँ भी शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है क्या वैनमैन गार्ड हाउस में कैसे। अब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है। तभी सियान यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करने लगता है, कह रहा होता है गार्ड हाउस। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें लॉकअप रूम का सीन दिखाई दे रहा होता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि मिस देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, आप बीमार पड़ जाओगी है ना, आपकी सिचुएशन ठीक हो नहीं पाएगी, फिर आप बीमार हो जाएगी तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, तो प्लीज़ आप आ जाइए बाहर, नहीं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी है ना। वैनमैन कह रही होती है कि देखो चिंता मत करो, मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, साथ में बता दूँ यहाँ पे कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं तो यहाँ पे ना एक प्रोफेशनल टॉर्चर वाले इंसान को देख पा रही हूँ, उसकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस देख पा रही हूँ, कितना मज़ा आ रहा है मेरे को। वैनमैन ये बात बोले जा रही होती है, वो मोटा आदमी कह रहा होता है कि इसकी तो। अब वो अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है, कह रहा होता है कि क्या कर रहे हो वहाँ पे खड़े होके, चुपचाप इसे बाहर निकालो, चलो बाहर निकालो इसे। अब वही पर्सन बोल रहा होता है कि यस सर। फिलहाल हम देखते हैं भाई वो जो
जो बॉडीगार्ड होता है ना वो वैन का हाथ पकड़ लेता है, कह रहा होता है कि खड़ी हो जाओ। अब वो ज़ोर से बोल रहा होता है, वैन को भी गुस्सा आता है, ले भैया। अब वो ज़ोर से मतलब जो घुटना होता है वो देके मारती है उसके पेट में। अब उस पर्सन के मुंह से खून निकलता है, वो पर्सन नीचे गिर चुका होता है। वैन कह रही होती है कि देखो ये सब यूज़लेस है मेरे पास कर पाना, ठीक है। तुमने कभी सुना है डेविल को इनवाइट कर पाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस उसे दूर कर दो। अब वेवन ये बात बोल रही होती है, तभी हमें दिखाई देता है कि जो सियान होता है और उसके साथ में बाकी के बंदे भी आ चुके होते हैं। अब सियान और सू और जो दादी माँ होती है वो भी आ चुकी होती हैं। सियान तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। अब वो जाया जा रहा होता है, वो केज के पास जा रहा होता है। अब वो जो मोटा आदमी होता है वो देखता है मास्टर। फिलहाल सियान उसके पास आता है, कह रहा होता है कि आखिर तुम गई क्यों नहीं। अब वो वेवन से क्वेश्चन करने लगता है। वेवन इसकी तरफ देखती है, कह रही होती कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, अगर तुम जागते और तुम मेरे को नहीं ढूंढ पाते फिर क्या होता है बताओ। अब एवन जैसे ये बात बोलती है ना, सियान उसकी तरफ देख रहा होता है और उसकी तरफ बड़े ही प्यार से देखने लगता है। अब उसकी बात सुन के ना बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुका होता है वो। वैन कह रही होती है कि हाँ वैसे तुमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब वो यही बोले जा रही होती है। तभी हम देखते हैं भाई जो सियान होता है वो इस मोटे मोटे आदमी की तरफ देखता है, सीबिंग की तरफ घूर के देखता है। अब भाई इसकी तो बत्ती गुत्ती गुल हो चुकी होती है, इसके तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इसकी हालत पतली हो चुकी होती है। तभी वो सू की तरफ इशारा करता है। अब सुन अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन में जो कॉल वगैरह आ रखी होती है ना, वीडियो कॉल, वो दिखाने लगता है। अब वो दिखा रहा होता है उसे। अब तभी हम देखते हैं जो मोटा आदमी होता है वो देख के बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। फ़ोन में से आवाज़ आ रही होती है चिल्लाने की और चीखने की। फिलहाल उसमें उसी का लड़का होता है जिसको बहुत बहुत ज़्यादा ही बेरहमी तरीके से कूटा जा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि डैड प्लीज़ मुझे बचा लो, सेव कर लो मुझे। अब भाई मोटे आदमी को गुस्सा आ जाता है, वो कह रहा होता है कि हे। तभी सियान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो आज से सीमिंग तुम हमारी फैमिली के जितने भी जो भी तुम्हारी पोजीशन वगैरह थी ना सारी एक्सपेल कर दी जाती है, ठीक है। अब सी फैमिली के हेडक्वार्टर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें खारिज कर दिया जाता है। वो बंदा कह रहा होता है कि देखो आखिर तुम ये ऐसे कैसे बोल सकते हो। अब वो कह रहा होता है कि ओल्डर ब्रदर प्लीज़ देखो ना, ये ऐसे कैसे बोल सकता है, प्लीज़ आप कुछ बोलो ना। अब वो बड़े भाई से मतलब मना रहा होता है कि ये कुछ बोले। फिलहाल वो पर्सन भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मास्टर देखो ये इसे पनिशमेंट ऑलरेडी मिल चुकी थी, तो और सी फैमिली के प्रिंसिपल में भी कोई ऐसा रूल नहीं लिखा है कि किसी को ऐसी पनिशमेंट मिलेगी। तभी सियान बोल रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, नहीं लिखा। अब वो वैन को अपने पास लेता है और कह रहा होता है कि ठीक है अब तो लिखा है ना, अब तो पनिशमेंट मिल सकती है। अब वो वैन की तरफ देख के बात कर रहा होता है। अब ये मोटे आदमी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है, वो कह रहा होता है कि सियान। अब वो गुस्से से बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो जब तुम्हारे डैड, बोलो मत, जब तुम्हारे डैड गुजर गए थे तो मैंने ही संभाला सब कुछ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अब मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहे हो। देखो सी फैमिली मेरी होनी चाहिए ना कि तुम्हारी। तुम भूल गए क्या, एक एक चीज़ तुम भूल चुके हो, है ना। अब वो जैसे जैसे बातें करे जा रहा होता है ना, वैसे हम देखते हैं दादी माँ बोलती है, कह रही होती है गार्ड्स इसे उठा के बाहर फेंक दो। अब दादी माँ ये बात बोल रही होती हैं। फिलहाल हम देखते हैं दादी माँ सब उठा के लेके जा रही होती है। मोटा आदमी कह रहा होता है कि देखो तुम मेरे को टॉर्चर कर लो टॉर्चर, एक दिन के बाद तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मैं भी देखता हूँ कब तक तुम जी पाते हो। फिर मैंने कह रही होती कि आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। खैर हम देखते हैं दादी माँ कह रही होती कि सियान तुम जल्दी चल लो यहाँ से, नहीं तो यहाँ पे तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हारी कंडीशन भी ठीक नहीं है, ओके। अब हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो वैन को मतलब अपने हाथ में ले लेता है, क्योंकि जो इनका टॉर्चर रूम होता है ना वो बहुत ज़्यादा ही नीचे होता है। तभी हमें ना किन भी साइड में दिखाई दे रही होती है। अब वो अपने डैड को कॉल लगाती है और सारा जो मामला होता है ना सब कुछ समझा रही होती है। डैड कह रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। अब यहाँ पे जो किन होती है वो सारा मामला वगैरह सब कुछ बता देती है। वो कह रही होती है कि वो स्टॉपिड जो सीमिंग है वो ऐसी सी चीज़ें कर रहा था, वो अपना आपा खो चुका था। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें ना दिखाई दे रहा होता है कि जिन गार्डन का सीन, वहाँ पर जो टॉर्चर वाला बंदा होता है ना उसे लेके आया होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि नाइन्थ मास्टर में विश्वास करता हूँ, आप मेरा विश्वास करो, मैंने भगवान जी की कसम खाता हूँ, मैंने किसी को हार्म नहीं पहुँचाया। अब वो अपने आप को मतलब बता रहा होता है, इनोसेंट प्रूफ करा रहा होता है। फिलहाल उसको क्या होता है कि नाइन्थ मास्टर ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, आप देख सकते हो। वो पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं ना, तो देख लो कुछ दिखेगा ही नहीं उसके अंदर। खैर हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो वैन होती है ना वो उसे समझा रही होती है कि तुम ऐसे टॉर्चर नहीं करवा सकते उसे, ऐसे करोगे तो वो कुछ बोलेगा ही नहीं, तुम कुछ और करो, दूसरा तरीका इस्तेमाल करो, समझे। वह मुझसे जैसे जैसे सारी बातें बता रही होती है ना, ये लोग देख के हंस रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हैं ये क्या बोले जा रही है। नाइन्थ मास्टर मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मेसी ना बहुत ज़्यादा ही ब्रेव इंसान है, वो तो मौत से भी नहीं डरती, सच में वो उन्होंने बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस कर रखा है। फिलहाल हम देखते हैं दोनों ये वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं। तभी अचानक से ना उस टॉर्चर वाला जो बंदा होता है उसके पास कॉल आता है। वो फ़ोन उठाता है, कहता है कि हेलो क्या क्या तुम सीरियस हो। तभी जो सू होता है वो भी पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या, बताओ क्या दिक्कत है। अब सू उससे पूछ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मास्टर वो जो स्पाई था ना उसने सारा जो भी है मतलब अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया और सब कुछ बताने के लिए रेडी हो चुका है। सू कह रहा होता है कि हैं ऐसा कैसे हो सकता है,
वो जो स्पाई था वो कम से कम 3 महीने तक उसे बंद कर रखा था, उसे टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन उसने कुछ एक शब्द तक नहीं बोला। अब अचानक से उसने बोल दिया, कैसे? कहीं फ्रॉड तो नहीं हो सकता? अब ये पर्सन कह रहा होता है कि प्लीज़ मास्टर, आप प्लीज़ ये ना मेसी को मत देना प्लीज़। अब ये पर्सन ये बात बोल रहा होता है वैन। अब सियान कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वो पर्सन कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच नाइन्थ मास्टर। अब वो रोते रोते गाते गाते जो भी है जा चुका होता है। तभी वैन वैन भागी भागी आ रही होती है और ये लोग ना उसके पैरों की कदम की आवाज़ सुन रहे होते हैं। खैर तभी वो उसके सामने आती है और कह रही होती है कि बेब, मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, पहले ना ये बहुत पहले मतलब डियर वगैरह बोला करती थी, उसके बाद में ये बेबी बोलने लगी और अब ये बेब बोल रही है। पता नहीं और आगे क्या क्या बोलने लगेगी, खैर जाने दो, ये तो मतलब चलता रहेगा। अब वो ये बात बोल के मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसे प्यारी लग रही है। अब वैन वैन ना उसे हक करके बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। तभी सियान कह रहा होता है कि चलो चलते हैं सोने, ठीक है। अब वो सोने की बात कर रहा होता है, लेकिन वो डरते हुए कह रही होती है, तुम्हें पता नहीं है क्या? देखो ऐसी सिचुएशन में ना मेरे को पता है कहाँ कहाँ बंद कर रखा था, कितना डरावना था ये। हो सकता है कि ट्रॉमा आ रखा हो, क्या तुम मेरे साथ नहीं सोओगे? बोलो, तुम्हें मेरे साथ सोना चाहिए। अब वो ये बात समझा रही होती है उसे। सियान कह रहा होता है कि ठीक है मैं सोता हूँ तुम्हारे साथ। अब वो ये बात बोल के लेके जाने लगता है। अब यहाँ पे बटलर से सोच रहा होगा कि सोच रहा था, कह रहा था कि क्या बॉस इतने कोऑपरेटिव कब से होने लगे। तभी हमें ना चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। ये पर्सन कह रहा होता है कि डैड बहुत दर्द हो रहा है। अब हमें उसके लड़के का सीन दिखाई दे रहा होता है, जो इसको भाई बहुत गंदी वाली मार पड़ी होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि डैड आपको ना सारा बदला लेना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ आप उन सबको मार दो। डैड कह रहे थे कि बकवास करना बंद कर, ठीक है, चुप हो जा, मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। तभी हमें इसके दूसरे लड़के के बारे में दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि डैड आप इस बार ना बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए थे। अब हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये दूसरा लड़का होता है इसका, जिसका नाम होता है सी। ये कह रहा होता है कि मैंने आपको बहुत पहले बोला था ना कि आप ऐसी सिचुएशन मत करो, आप सियान से डील करने की कोशिश कर रहे थे, उसने तो आपके साथ ही डील कर दिया। अब वो ये बात समझा रहा होता है उसे। उसका लड़का कह रहा होता है, मतलब उसके बाद जो फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ठीक है चिंता मत करो, मैं हूँ ना, इस बार ज़रूर ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। डॉक्टर ने तो बोला था ना कि वो बस निपटने वाला है, फिर पता नहीं कैसे अचानक से वो ठीक कैसे हो गया। तभी हम देखते हैं वो जा रहा होता है। तभी जो उसका बड़ा वाला लड़का होता है ना, वो कह रहा होता है कि डैड आखिर पनिशमेंट आपके बदले मेरे को क्यों मिल रही है, क्योंकि मैं बड़ा लड़का हूँ, है ना? अब दूसरा पर्सन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ क्योंकि तुम यूजलेस हो ना इस घर के, इसीलिए। अब बड़ा जो लड़का होता है वो कह रहा होता है, क्या अगर मैं यूजलेस हूँ तो तुम कौन हो? बोलो कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि इसी फैमिली तुम्हें मिल जाएगी और जो किन है वो तुम्हें मिल जाएगी? मिलने से रही, अब तो सियान ठीक हो चुका है, अब तुम भूल जाओ, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। अब भाई जो छोटा वाला लड़का होता है ना वो गुस्से में आ जाता है। अब वो उसके बड़े वाले जो लड़के होते हैं उसकी तरफ देखता है और गुस्से से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि बोलियो, दोबारा बोलियो, साले क्या बोल रहा है तो बोलियो। अब उसका गर्दन पकड़ लेता है। खैर तभी हम देखते हैं उसका जो फादर होते हैं, मतलब जो मोटा आदमी होता है, वो कह रहा होता है कि सी छोड़ दो उसे, जाने दो, चिंता मत करो, उसके शब्दों पे मत जाओ, ठीक है, मैं हूँ ना, चिंता मत करो, उस सियान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बार वो ठीक हो गया है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी मेरे हाथ में है सारी सिचुएशन, चिंता मत करो, सही फैमिली तुम्हारी होगी और वो जो लड़की है वो भी तुम्हारी होगी, चिंता मत करो, सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है। अब ये पर्सन यही सारी बातें बोल रहा होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें ना ओल्ड हाउस का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वेमन ना दादी माँ से मिलने के लिए आ रखी होती है। दादी माँ उसकी बहुत ज़्यादा थैंक्स वगैरह कर रही होती है, कह रही थी थैंक यू सो मच, तुमने सियान की बहुत अच्छे से केयर करी है, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं सियान को साथ। अब वो यही इसका बातें बोलते बोलते रुक जाती है। वैन कह रही थी कि दादी माँ देखो आप ज़्यादा बातें कर रही हो मेरे से, अगर मैं, मेरे को तो वैसे भी यही करना था, इसलिए मेरे को ये करना ही था। दादी माँ कह रही थी कि हाँ मैं मानती हूँ, वैसे मैंने सुना था कि डॉक्टर बता रहे थे कि इसकी कंडीशन बहुत बेकार थी, वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम होती ना तभी ये सब कुछ हो पाया है। अब दादी माँ ये बहुत बातें बोले जा रही होती हैं। वह मैंने कह रही थी कि हाँ मैं समझ गई, खैर मैंने तो अपना बेस्ट दिया है, बाकी आदमियों को भी अपना बेस्ट देना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है ना, वो कह रहा होता है कि दादी माँ देखो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है बच्चे करने का, ठीक है, मैं किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लूँगा। दादी माँ कह रही थी कि हो ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, बैरमैन की तरफ तो देखो जरा। तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि आप चिंता मत करो, बैरमैन को बच्चे पसंद है बहुत ज़्यादा, आप चिंता मत करो, मैं उसे कंपलसेट दे दूँगा। अब सियान ये सारी बातें बोले जा रहा होता है। बैरमैन कह रही होती है कि हैं मैंने कब बोला कि मेरे को बच्चे पसंद है, मैंने तो बोला था कि मुझे बच्चे बच्चे पसंद ही नहीं है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें ना कार का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर वेवन कह रही होती है कि हे बेब क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? सियान कह रहा होता है कि नहीं मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब वेवन सोच रही होती है, कह रही होती है कि है फिर इसने दादी माँ के सामने ऐसे क्यों बात बोली, खैर छोड़ो जाने दो। तभी हम देखते हैं उसे हक करते हुए कह रही होती है कि वैसे कैसा रहेगा कि हम अगर सच में एक बेबी करना चाहें तो। सियान कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें करना है। वो बोल रही होती है कि हाँ मैंने जैसे बोला। सियान कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। अब उसकी तरफ देखती कह रही होती है कि हैं कहाँ से दे दोगे तुम भाई। खैर इसी के साथ रात वगैरह हो चुकी होती है और हमें दिखाई दे रहा होता है नाटक कंपनी में ना एक जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि अरे नहीं कैप्टन ऐसे छुपते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, ये अच्छा नहीं है उनके लिए।
अब दूसरा पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ छोड़ो, बकवास करना बंद करो, वैसे भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, वैसे उन्होंने बोला था ना कि बॉस ही हमारी हेल्प करने वाले हैं। अब वो लड़की भी कह रही होती कि हाँ लेकिन पता नहीं, किसे पता वो हमें पागल बना रही होंगी। तभी हमें ना उसका कटोरा दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि बहुत बड़ा मतलब नोटों की गड्डी कोई डाल देता है। अब ये दोनों खुश हो जाते हैं, कह रहे थे कि वाह तुम तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, बताओ तुम्हें किस चीज़ की प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा। अब लड़की भी बोल रही होती, कह रही थी थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे पैसे दे दिए, मैं इससे अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छे से रखूँगी। तभी ये पर्सन कह रहा होता है कि देखो थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये पैसे मैंने नहीं दिए तुम्हें। अब वो जो लड़की होती है वो पूछ रही होती है कि अच्छा तो फिर किसने दिए पैसे अगर तुमने नहीं दिए तो। तभी हमें ना वो छोटा डीमन दिखाई दे रहा होता है, वो आता है, वो कह रहा होता है कि तो बहुत लंबे समय के बाद मिलना हुआ है ना। अब जैसे ये तीनों देखते हैं ना, ये तीनों सॉक्ड हो चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि हैं ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिलहाल हमें वो जो मुर्दा पतला जो भी होता है मतलब वो दिखाई दे रहा होता है, जो डेड बॉडी होती है वो भी उठ के जाग जाती है। तभी हम देखते हैं ये लोग कह रहे होते हैं कि चाइना में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्यों ना हम चाइना की ट्रिप पे चलें। अब वो लड़की भी कह रही होती कि हाँ मास्टर आखिर आप चाइना पे अचानक कैसे आ गए, बताओ मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, आखिर आप अचानक इतनी जल्दी कैसे। अब जो ये डीमन किंग होता है ना, ये पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर अंकल कहाँ पर है। अब ये दोनों देखते हैं, कह रहे होते कि हैं। अब वो पर्सन पूछ रहा होता, बता रहा होता, कह रहा होता है कि देखो यंग मास्टर देखो, आप ना बकवास पूछ रहे हो, मैं अपने मास्टर को कभी धोखा नहीं दे सकता। अब वो लड़की भी कह रही होती कि हाँ सच में हम नहीं बेच सकते उन्हें कुछ पैसों के लिए। तभी जो छोटा डीमन होता है ना, वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं बस तुम्हें 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, 3 सेकंड के अंदर सोच के बताओ। वो लोग कह रहे थे क्या 3 सेकंड, सुनो सुनो हमारे जो कैप्टन है ना वो कियान माउंटेन पर है, वो भी बीजिंग के पास में, ये कितना डरावना है ये। फिलहाल वो छोटा डीमन कह रहा होता है कि चलो ठीक है चलते हैं भाई, मतलब इसका तो मतलब क्या ही बोल रही हूँ मैं। फिलहाल वो जैसे जैसे जा रहा होता है ना, ये लोग देखते हैं, कह रहे होते हैं कि सॉरी कैप्टन हमें माफ़ करना, हमने तो अपना बेस्ट दिया था आपको छुपाने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ना उसी माउंटेन का सीन दिखाई दे रहा होता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि तुम माउंटेन पे छुपे हुए क्यों हो कैप्टन, ऐसे छुप के कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब टियन ये बात बोल रहा होता है। तभी जो कैप्टन होता है वो कह रहा होता है कि देखो मैं जितना चाहूँ उतना छुप सकता हूँ, जब तक छुपना चाहूँ तब तक छुप सकता हूँ, वैसे क्या करूँ मैं अपने भतीजे का। वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुमने देखा होगा ना मेरा भतीजा बिल्कुल भी क्यूट नहीं है सच में। टियान टियान बताओ तुम्हें क्या लगता है कि आखिर वो कैसा है, सही किया ना मेरी छोटी बहन ने उसे छोड़ के, बताओ मेरे को। अब वो टियान टियान से पूछ रहा होता है, मतलब उस पहलवान से पूछ रहा होता है कि मेरी बहन ने सही किया ना उसे छोड़ के। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि नहीं उन्होंने सही नहीं किया कैप्टन, मुझे लगता है कि आपका जो भतीजा है ना वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है, मैंने कभी भी ऐसा बच्चा नहीं देखा। अरे नहीं तुम ऐसा बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है, वो एक नंबर का डीमन किंग है, डीमन किंग। तभी हम देखते हैं वो छोटा लड़का भी आ जाता है, कह रहा होता है कि डीमन किंग, वो कह रहा होता है कि हाँ वो है क्यूट, वो छोटा सा डीमन क्यूट है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है अगर उसे उसके पेरेंट्स भी मिल जाएंगे ना, फिर भी उसके पेरेंट्स ना उसे छोड़ देंगे, मुझे पक्का पता है। अब डीमन किंग कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा ही क्या, तुम ये सोचते हो मेरे बारे में। तभी हम देखते हैं अब कैप्टन उसकी तरफ देखता है। अब वो जैसे ही देखता है कह रहा होता है कि है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, डैम इट, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, बताना जरा, क्या तुमने मेरे पीछे कोई ट्रैकिंग वगैरह छोड़ रखी है क्या, बताओ मेरे को कैसे पता चला तुम्हें। अब डीमन किंग जो कि छोटा बच्चा होता है वो कह रहा होता है कि वैसे मेरे को तुम्हारे मतलब ट्रैकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें ढूंढना चाहो तो मैं आराम से ढूंढ सकता हूँ। वो बंदा कह रहा होता है कि है मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, नहीं यार तुम मुझे कैसे ढूंढ सकते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसका फ़ोन बज रहा होता है। अब डीमन किंग कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। अब वो फ़ोन उठाता है, वीडियो कॉल पे दिखा रहा होता है, कह रहा होता है कि ये देखो इन लोगों ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में। अब कैप्टन देखता है अपने लड़कों की तरफ, कह रहा होता है कि इनकी तो इन लोग की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तभी वो लड़की कह रही थी कि यंग मास्टर हेलो मेरा नाम हुआ हुआ है, और मैं तो बस मैप देख रही थी, बाकी आप चिंता मत करो, मैं आपको ढूंढने के लिए आ रही थी। अब वो उसका फ़ोन लेता है, कह रहा होता है कि तूने मुझे धोखा दिया, आखिर तू ऐसा कैसे कर सकती है, अपने मास्टर को तूने कैसे बेच दिया, बता, वेट कर मेरा, मैं आगे बताता हूँ तुझे। तभी दूसरा पर्सन भी कह रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है, हमें हमारे मास्टर मिल गए, ये आप अच्छे से ख्याल रखना मास्टर अपना। अभी वो लड़की भी कह रही होती कि हाँ मास्टर गुड बाय गुड बाय, गुड इवनिंग लवली इवनिंग। अब वो ये बात बोल रही होती है, मास्टर कह रहा होता है कि लवली इवनिंग मेरा पिछवाड़ा भाड़ में जा। फिलहाल वो बैठता है आराम से, कह रहा होता है कि ठीक है फिर बताओ क्या चाहते हो तुम मेरे से। अब छोटा डीमन जो कि कह रहा होता है कि देखो मेरे को मेरी मम्मी के पास ले चलो। वो कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास लेके जाऊँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अच्छे से ड्रेसअप भी तो होना पड़ेगा, बताओ है ना। अब छोटा डीमन कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, मम्मी को मत बताना कि मैं मिलने वाला हूँ। अब यहाँ पे कैप्टन पूछ रहा होता है क्यों, क्यों भला, क्यों ना बताओ मम्मी को कि तुम मिलने वाले हो। वो कहने लगता है कि मैं ना मम्मी को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। अब वो ये बात बोलते हुए जाने लगता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि ओ नो अब क्या होगा, नीमिंग क्या होगा यार, यूमिंग देखो इस बार तुम्हारे हाथ में ये सब कुछ, तुम्हारे हाथ में मेरी ज़िंदगी है, बस प्लीज़ बचा लेना मेरे को।
खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना वेवन की तरफ का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सियान फाइल वगैरह पढ़ रहा होता है, वेवन चैट वगैरह में लगी होती है। तभी गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदरी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रामा हो रखा है। अब यहाँ पर जो ब्रदरी होता है वो कह रहा होता है कि कैसा ड्रामा, कहीं तुम्हारी शादी तो नहीं होने वाली है। वो क्या लगता है कि यार तुम तो फ्लेक्स की तरह बात कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि सियान के बारे में है, वो लेजेंडरी मास्टर मरने वाला है ना। अब एवन कह रही थी किसने बोला कि वो मरने वाला है, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो बिल्कुल ही अच्छा है, मुझे पता है। अब वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर आपको कैसे पता, कैसे श्योर हो तुम, क्या तुमने कोई भविष्यवाणी करी है। अब यहाँ पर वैवन बता रही होती, कह रही होती क्योंकि वो मेरे ठीक बगल में बैठा हुआ है, मेरे बेड पर लेटा हुआ है। अब वो ये बात बोलती है, सियान भी ये बात देख लेता है। तभी हम देखते हैं वो फ़ोन रखते, कह रही होती कि शिट ये लोग बस इसे मारना चाहते हैं इनकी तो। तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि देखो जो बाकी के बंदे सोचते हैं ना वो मैटर नहीं करता, ओके। अब हम देखते हैं वैवन उसके पास आती है, सियान कह रहा था कि सो जाओ। वैवन कह रही थी कि सो जाऊँ, क्या तुम्हें वो कुछ नहीं करना, मतलब सिर्फ सोने के अलावा कुछ नहीं करना क्या। सियान कह रहा होता है कि क्या करना चाहती हो तुम। वो कह रही होती है कि देखो इस टाइम वैसे मुझे पता है कि तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें बच्चे करने वाला जो प्रोसेस है वो भी पसंद नहीं है क्या, बताओ। देखो मुझे पता है तुम्हारी कंडीशन अब तो ठीक हो चुकी है, डॉक्टर सन ने बोला था मेरे को। वैसे क्या बोला था डॉक्टर सन ने, क्या तुम अभी भी नहीं कर सकते क्या। वेवन यही बात पूछे जा रही होती है। सियान कह रहा था कि डॉक्टर सन ने कहा है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए। वेवन कह रही थी कितना कितना लंबा। अब वो ये बात पूछ रही होती है, सियान कह रहा होता है कि मात्र 10 मिनट। अब वो ये बात सुन के कह रही होती है कि ठीक है दोबारा सो जाओ। खैर यहाँ पे 10 मिनट की बात हो रही है गाइस, तुम लोग तो समझ चुके होगे, इतने समझदार तो हैं यार मेरे सब्सक्राइबर। खैर सीन से पता मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग आराम से अपनी एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए आ चुके होते हैं, जहाँ पे वेवन का ना मूड बिल्कुल सैड हो चुका होता है। वो कह रही होती है कि 11 तुम बताओ मेरी फाइटिंग स्किल यूजलेस है क्या। 11 कह रहा था कि क्या, किसने बोला, नहीं नहीं, नो मिस वैन वैन, किसने बोला। मुझे लगता है कि आपकी फाइटिंग स्किल तो बहुत बढ़िया है, हम लोगों से तो काफ़ी अच्छी है, बल्कि हम लोगों की यूजलेस है। 11 ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो फैंग से कह रहा होता है कि फैंग तुम बताओ क्या मैं सही हूँ, है ना। फैंग कह रहा होता है कि यस यस मास्टर, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मास्टर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है। वेवन कह रही थी कि नहीं, एक माउंटेन ना दूसरे माउंटेन से हमेशा ऊंचा रहता है, तो अब इसका मतलब कुछ और होता है। वो कह रही होती है कि यार मुझे लगता है कि इन लोगों के सामने ना मेरी फाइटिंग स्किल बहुत कम है, मेरे को अपनी फाइटिंग स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी, और मैं इन लोगों के साथ में इंप्रूव तो नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं वो पर्सन जो फैंग होता है वो कह रहा होता है कि वैसे आपने कहा कि आपकी फाइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है उनके लिए काफ़ी अच्छी है। मैंने कह रही थी कि नॉर्मल इंसान, लेकिन फिर अब नॉर्मल इंसान कौन है। वो कह रहा होता है कि अब नॉर्मल वो हिडन क्लैन हो सकती है। अब वेमन कह रही थी क्या हिडन क्लैन, ये कौन सी क्लैन आ गई। तभी हम देखते हैं जो 11 होता है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, कह रहा होता है कि हिडन क्लैन वो एक नंबर की खतरनाक क्लैन है, जिसके अंदर एक एक पर्सन ना एक एक पूरी पूरी कंट्री को तबाह कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत खतरनाक खतरनाक एनर्जी भरी होती है। मतलब भाई यहाँ पे जादूगरनी वगैरह वाला सीन हो रहा है। फिलहाल फैन कह रहा होता है कि हाँ बॉस ही, मैंने तो वैसे ही मिस ही, मैंने तो ये भी सुना है कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं, वो लोग ना नॉर्मल इंसान को दिखते तक नहीं है। अब वो ये बात बता रहा होता है। मैंने कह रही थी कि अच्छा ऐसी बात है क्या। वैसे मैंने सुना है कि जो मिस्टर माओ है वो भी आने वाले हैं यहाँ पर, मतलब सी फैमिली में आने वाले हैं अगले महीने। और मैंने उनका बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया, मतलब उनका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब सिंपल नहीं है। 11 भी कह रहा था कि हाँ उनका बैकग्राउंड ठीक तो नहीं है, और वैसे मुझे ठीक भी लगता है, क्योंकि वो हमेशा ना सी फैमिली के कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। मैंने कह रही थी कि अच्छा ऐसी बात है क्या। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि वो पर्सन कह रहा होता है कि तो बताओ सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है ना। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ आप विश्वास करो आप विश्वास करो मास्टर, सब कुछ ठीक चल रहा है, हमने सारे लोगों को जो इतने भी प्रोफेशनल लोग हैं ना सबको भेज दिया है, ठीक है, पैसे वगैरह सब कुछ दे दें, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप चिंता मत करो, जितने भी बंदे होंगे सबको निपटा देंगे। अभी मोटा आदमी कह रहा होता है कि ठीक है जाओ जाके सफाया कर दो सबका, मैं चाहता हूँ कि मैं उसे जिंदा पकड़ूँ। वो बंदा भी बोल रहा होता है कि कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया मास्टर। अब हम देखते हैं उसका जो लड़का होता है ना वो कह रहा होता है कि डैड आप सच में उस वैन वैन को पकड़ना चाहते हैं और उसे हॉस्टेज बना के सियान को धमकी देना चाहते हो। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे फैमिली से बाहर निकाला है ना, अब आएगा मज़ा, अब मैं उसे हैरास करूँगा, जब आएगा उसे समझ में। अभी मोटा आदमी ये सारी बातें बोल रहा होता है। खैर तभी सीन से फटर में दिखाई दे रहा होता है कि इसके जो पर्सन होते हैं ना वो लोग बातें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो यहाँ पर एक मोटा आदमी है और एक थोड़ा बूढ़ा आदमी है, यहाँ पर एक सैफ भी है, इन लोगों को पकड़ पाना इतना मतलब मुश्किल तो नहीं लगता मेरे को। अब ये पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ हमें ना प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा चारों तरफ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मिशन थोड़ा आसान है, ठीक है। अब ये लोग जा ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं वो कहता है रुको, क्या हुआ क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ वैसे अकॉर्डिंग के हिसाब से प्लान चलेंगे। तभी वो सोचता है, कह रहा होता है कि पता नहीं मुझे थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन लोगों से पहले मिल चुका हूँ। खैर हम देखते हैं इन लोगों ने सभी लोगों को ना मतलब किडनैप वगैरह कर लिया होता है और इन लोगों को हॉस्टेज बना लिया होता है।
तभी वो पर्सन बहुत ज़्यादा हँस रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ 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 हाँ, वैसे मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, आखिर तुम लोगों को पकड़ने के लिए हम जैसे लोगों को क्यों बुलाया? मतलब ये काम तो सी रैंक वाले बंदे भी कर सकते हैं ना, ये मिशन तो बड़ा ही सिंपल निकला। अब भाई इन सभी लोगों ने ना मतलब एक करके बंदों के ऊपर चाकू वगैरह रख दी होती है। अब वो पर्सन आगे आता है, कह रहा था कि मैं आपको ना सलाह देता हूँ कि आप बस हमारे साथ चलो, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जितने सारे बंदे हैं वो मारे जाएंगे। वैन कह रही थी कि अच्छा एक बात बताओ, आखिर तुम्हें भेजा किसने? क्या तुम्हें सीमिंग ने भेजा है, फिर किन रोसी ने भेजा है? वो पर्सन कह रहा होता है कि मिस सी, क्या आप भूल चुकी हो क्या? हमारी जो सिचुएशन है वो बताने लायक नहीं है, हम लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं। तभी वैन बोल रही होती, कह रही होती कि ठीक है, वैसे मैं बता दूं, मैं तुम में से किसी को भी जानना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे को डर है कि तुम में से कोई भी मेरे को ना पकड़ नहीं सकता और मेरे खिलाफ कोई जा नहीं सकता। वैन ये बात बोले जा रही होती है इन लोगों को। अब भाई इन लोगों को गुस्सा आ जाता है, ये लोग कह रहे थे कि इसकी तो टाइम वेस्ट करना बंद करो, इसे सीज़ करो, ठीक है। अब वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि यस सर। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे ही हाथ आगे बढ़ा रहा होता है ना, तभी तुरंत एक पीछे से हाथ आता है। अब वो पर्सन देख ही रहा होता है, वैसे ही हम देखते हैं दूसरा पर्सन उसके ठीक सामने आ जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा लग रहा होता है उसकी हाइट में। अब वो पर्सन देखता है, क्या होता है कि है, तभी उसका हाथ टूटने लगता है। अब वो पर्सन क्या होता है कि मुझे लगता है ना कि तुम लोग बहुत ज़्यादा ही बेकार निकले यार, तुम लोग तो सच में मेरे कलीग हो और बेशरम हो सच में। तभी हम देखते हैं वो उसका हाथ पकड़ता है और उड़ा के फेंक के मारता है। वो पर्सन बहुत दूर जाके गिरता है। फिलहाल ये पर्सन कह रहा होता है कि जॉय। ओह नो, ये लोग आए कहाँ से हैं? इसने तो सच में इस खतरनाक इंसान को उठा के फेंक दिया। ओह नो। तभी हम देखते हैं सब लोग रेडी हो चुके होते हैं। तभी एक पर्सन कह रहा होता है कि हाँ मेरे को याद आया, ये तो किलिंग मर कैनी स्क्वाड है ना? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लोग थोड़ी ना ऐसे हो सकते हैं, ये लोग तो लो लेवल के बंदे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसे मतलब ऐसी स्क्वाड हो सकती है। तभी भाई सब लोग अपनी अपनी रियल फॉर्म में आते हैं। अब सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि हे अब आया ना मज़ा। तभी दूसरा पर्सन कह रहा था कि मास्टर, मतलब छोटी सी लड़की कह रही होती कि मास्टर आप बस मेरे ऊपर छोड़ दो, ये सब मैंने निपटाती हूँ। वेमन कह रही थी कि हाँ ठीक है, करो जो करना है। तभी हम देखते हैं वो लोग घबरा जाते, कह रहे थे कि अरे नहीं प्लीज़ हमारी जान बख्श दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ बख्श दीजिए, आखिर ये लड़की है कौन? अब ये लोग यही बातें सोच रहे होते हैं। खैर हमें दिखाई दे रहा होता है एक पर्सन जोर से चिल्ला रहा होता है, आखिर ये सब कैसे हो सकता है बताओ? ये लोग फिर से फेल हो गए। तुमने तो बोला था कि ये फेल नहीं हो सकते, बताओ मेरे को ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने बोला था ना इस बार ये काम चल जाएगा। अब वो जो बॉडीगार्ड होता है वो कह रहा होता है कि मुझे विश्वास था कि इस बार हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वो लोग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकले। हाँ तुम लोग सच में यूज़लेस हो, यूज़लेस। किसने बोला था कि ऐसे बंदे को भेजने के लिए, बताओ मेरे को। तभी उसका जो लड़का होता है ना वो कह रहा होता है कि डैड आप प्लीज़ शोर मचाना बंद करो, मुझे लगता है कि वो लोग ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। मैं इस बार सजेस्ट करूँगा कि आप ना एक बार मिस्टर एरिक से बात करो, मे भी हो सकता है कि वो हमारी हेल्प करे। अब ये पर्सन ये बात बोलता है, मिस्टर एरिक से बात करने की बात कर रहा होता है। मोटा आदमी कह रहा होता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, अगर एरिक मान जाता है ना तो वो काम कर जाएगा, अब आएगा ना मज़ा। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे मेरा भतीजा रेडी हो चुका है। अब भाई हम देखते हैं जो छोटा डीमन होता है ना बिल्कुल रेडी हो चुका होता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा होता है। तभी कैप्टन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अब लग रहा है ना कि तुम मेरा भतीजा है। तभी हम देखते हैं छोटा डीमन कह रहा होता है कि ठीक है, देखो मेरी मम्मी के बाद मुझे पहुंचाने के बाद ना तुम जा सकते हो, ओके चले जाना। अब उसका जो कैप्टन होता है वो पूछ रहा होता है क्यों क्यों चले जाऊँ? तभी हम देखते हैं छोटा डीमन कह रहा होता है क्योंकि जो तुम्हारे पथेटिक वर्ड है ना उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा इंप्रेशन गिर जाएगा मेरी मम्मी के सामने। पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी तो किलस जाती है, वो कह रहा था कि इसकी तो प्यारा मेरा पिछवाड़ा, हाँ हाँ मुझे पता है मेरा भतीजा है साला, और ये कभी क्यूट हो नहीं सकता, हाँ हाँ। अभी हमें दिखाई देता है एक पर्सन ना पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि मास्टर अभी मैंने ना एक छोटे से बच्चे को देखा जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा था, हमारे घर के पास में आया है। मैंने कह रही होती कि मे भी हो सकता है कि वो हमारा नेबर का बच्चा हो, इसीलिए वो आता जाता रहता हो। तभी हम देखते हैं पीछे ना गन शॉट की आवाज़ आ रही होती है। वो पर्सन कह रहा होता है कि मास्टर गन शॉट की आवाज़ आ रही है, मैं देख कर आता हूँ, आप थोड़ा वेट करो। वो भी कह रही थी कि हाँ ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की वैन के पास आती, कह रही थी कि आप चिंता मत करो मास्टर, जाओ जाओ जा चुके हैं ना, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। खैर तभी हम देखते हैं गन शॉट की जो आवाज़ होती है ना वो आनी बंद हो जाती है। अब वो कह रही होती है कि अरे आवाज़ आनी बंद हो गई, क्या हुआ? मुझे लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा ही वीक होंगे। वेवन कह रही थी कि हाँ मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी दरवाज़ा अपने आप ओपन होता है। अब तेज़ी से दरवाज़ा ओपन होता है, ये लोग देख रहे होते हैं, कह रहे थे कि है क्या हुआ। तभी हम देखते हैं भाई सारे के सारे बंदे ना नीचे आके गिर चुके होते हैं। अब सब लोग नीचे गिरते हैं, ये लोग देख के डर जाते हैं, कह रहे थे कि है ये क्या हुआ। फिलहाल दोनों के दोनों खड़े होते हैं। तभी हमें ना एक पर्सन की आने की आवाज़ आती है। वो कह रहा होता है कि हेलो मैसी। अब वो पर्सन आगे आता है और कह रहा होता है कि मेरा नाम टैन लॉन्ग है और मैं लीडर हूँ टोंग टोंग स्क्वाड का। अब वो ये बात बोलता हुआ आगे की तरफ आ रहा होता है। फिलहाल वो जैसे ही आता है वैसे ही हम देखते हैं छोटी लड़की कह रही होती है कि मुझे मास्टर को प्रोटेक्ट करना होगा। अब अपनी चाकू निकाल के उसमें अटैक करने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वो उसका गर्दन पकड़ता है और उड़ाता हुआ मतलब देख रहा होता है उसे हवा में, और कह रहा होता है कि सॉरी मिस, अगर मैंने तुम्हें डरा दिया तो। वैरमैन कह रही थी कि आखिर तुम्हें किसने हायर किया है?
देखो मैं तुम्हें डबल, नहीं नहीं ट्रिपल, नहीं नहीं 4 बार पैसे, ट्वाइस पैसे दूंगी, तुम बस उसको मेरे लिए मार दो। वो पर्सन कह रहा होता है कि मिस देखो हमारा भी थोड़ा वर्क का एथिक होता है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, और इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। तो अच्छा हुआ कि आप हमारे साथ चले, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। वैमन कह रही थी कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। वैमन सोच रही होती, कह रही थी कि मुझे पक्का पता है ये ना स्विमिंग का ही काम होगा। खैर हम देखते हैं वो घर से बाहर निकलती है। वो जैसे निकलती है वैसे हमें छोटा लड़का भी दिखाई दे रहा होता है जो कि आ रहा होता है। अब वो छोटा लड़का कह रहा होता है कि अरे तुम तो लॉन्ग इन हो ना मरकरी स्क्वाड के। अब वो ये बात बोलता है उस पर्सन को देख के। वो पर्सन देखता है, कह रहा होता है कि हैं आखिर एक छोटे से बच्चे ने मेरा नाम कैसे पहचान लिया और मेरा मार्क को भी पहचान लिया। अब वो उस छोटे से बच्चे की तरफ देख रहा होता है, कह रहा होता है कि इसकी तो। अब वो उसे पीछे से पकड़ता है, मतलब उसे पीछे से उठा लेता है और लेके चल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे को इस छोटे से लड़के को भी लेके चलना होगा। अब वो ये बात करता हुआ उसे लेके जाने लगता है। मैमन कह रही थी कि हैं इन लोगों का टारगेट तो मैं थी ना, फिर ये लोग छोटे से बच्चे को क्यों लेकर जा रहे हैं। मैमन उसकी तरफ बड़े ही मतलब ध्यान से देख रही होती है और सोच रही होती है कि अरे नहीं ये लड़का मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहीं इसे देखा है। खैर हमें इनकी कार वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है, जो कि इनकी कार बड़ी स्पीड में जा रही होती है। तभी हमें वैन भी दिखाई दे रही होती है। वो पूछ रही होती है कि अरे तुम कहाँ से आए हो और किसके बालों को बताओ, और इन लोगों ने तुम्हें क्यों किडनैप किया। फिलहाल हम देखते हैं वो छोटा डेमन कह रहा होता है कि आपने मुझे नहीं पहचाना क्या। अब वो ये बात पूछ रहा होता है वैन से। वैन कह रही थी क्या है मैंने, क्या हम कभी मिले हैं क्या। अब वो सोच रही होती है कि इसका ऑरा ना मतलब जाना पहचाना सा तो लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं वो छोटा डेमन कह रहा होता है कि अच्छा आप कह रही हो कि मैं किसी और का बालक हूँ, क्या आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अब वो ये बात पूछ रहा होता है। वैन कह रही होती है कि वैसे वैसे तो मेरे को नहीं पता कि तुम किसके बालक हो, लेकिन हाँ मैं सच्ची बोलना चाहूँ तो फिर मैं चाहूँगी कि तुम मेरे बालक हो जाओ। अब वो ये बात बोल रही होती है। अब वो हंस के ये बात जैसी बोलती है ना, हम देखते हैं वो उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है कि मॉम। अब वो बड़े ही प्यार से ये बात बोल रहा होता है अपने मन में। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं इन लोगों को किडनैप वगैरह कर लिया होता है और एक जेल में डाल दिया होता है। अब मोटा आदमी हंस रहा होता है, हाँ 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 मिस ई, तो अब आया मज़ा, बहुत लंबे समय के बाद मिले हो है ना। अब वीडियो कॉल पे बातचीत हो रही होती है। अब मोटा आदमी आ चुका होता है सामने। पेवन समझ चुकी होती है, कह रही होती है कि हाँ मैं समझ गई, इसी पर्सन ने बहुत पहले भी मेरे पे मतलब अटैक वगैरह करवाए थे और मेरी पहली लाइफ में आखिर इस पर्सन के इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं। खैर हम देखते हैं वैन कह रही होती है कि तो फोर्थ अंकल, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो मेरी, है ना। मुझे विश्वास है आपने तीसरी बार भी मेरे ऊपर अटैक कर दिया है ना, ये तीसरी बार है ना। अब वो अंकल कह रहे होता है, जो मोटा आदमी होता है वो कह रहा होता है कि तीसरी बार नहीं नहीं ये तो दूसरी बार है, मुझे लगता है कि तुमने अपने दुश्मन इतने ज़्यादा बना लिए कि किसी और ने भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। अब एवन सोच रही होती, कह रही थी कि पहली बार फिर किसने अटैक किया था मेरे ऊपर, तो वो था कौन, कौन था वो अगर अंकल नहीं है तो। तभी हम देखते हैं एक वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे आखिर हम इस लड़के का क्या करें। अब वो मोटा आदमी कह रहा होता है क्या करना है, मार दो उसे। अब वो पर्सन कह रहा होता है क्या मार दे, कैसे। अब वो मोटा आदमी बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो ऑलरेडी तुम्हें पता है ना, अगर तुम एक छोटी सी मिस्टेक करोगे तो मैं तुम्हें पैसे वगैरह नहीं देने वाला, ठीक है। तो अच्छा होगा जो भी तुमने कचरा फैलाया उसे सारा सफाया कर दो। अब वो भाई छोटे बच्चे को मारने की बात कर रहे होते हैं। वेवन को गुस्सा आ जाता है, वो कह रही होती है कि देखो तुम्हारा टारगेट तो मैं थी ना, और इस छोटे से बच्चे ने क्या किया है तुम्हारा बताओ, इसके साथ में तुम कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। अब वो जो छोटा सा बच्चा होता है ना, मतलब छोटा डीमन, वो कह रहा होता है कि सच में कितने लोग कितने गधे हैं ये लोग। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वो जैसे ये बात बोलता है ना, हम देखते हैं वो जो बॉडीगार्ड होते हैं, बाकी मतलब वो जो बंदे होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि हे छोकरे क्या कहा तूने अभी। अब जो ये पर्सन होता है छोटा सा बच्चा, ये कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें बता दूं, ये फर्स्ट टाइम है जो किसी ने मेरे को बोला हो कि वो मेरे को मारने वाला है। अब वो खड़ा होता है, कह रहा होता है कि तो तुम्हारा एक भी मूव करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ गाइस। अब वो छोटा सा बालक ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरा जो लास्ट नेम है ना वो नी है। अब वो ये बात बोलता है, मतलब भाई इसका तेवर देखो जरा। फिलहाल वैमन इसकी तरफ देखती है, कह रही थी क्या नी। अब वो सोच रही होती है कि नी। तभी हम देखते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि फोर्थ फोर्थ अंकल, मुझे लगता है ना कि हमें ना कैप्टन से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मिशन है ना ये तो बाहर का मिशन है, क्योंकि ये बच्चा मुझे अजीब सा लग रहा है। खैर हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, वैसे अगर तुम लोग कुछ नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरे आदमी इसका ख्याल रख लेंगे। वही पर्सन कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं अब वो जो इनका कैप्टन होता है ना वो आ चुका होता है, कह रहा होता है कि मिस्टर फोर्थ अंकल तो बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर। अब वो आता है। अब तभी हम देखते हैं वो जो मतलब मोटा आदमी होता है ना, वो कह रहा होता है कि टैंक बहुत लंबे समय के बाद आ गए हूँ, वैसे तुम्हारे पीपल पता नहीं क्या बोल रहे हैं, वो एक बच्चे को लेकर आए, जरा देखो क्या बातचीत हो रही है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन ना जैसे ही देखता है वो देख के शौक उड़ जाता है, कह रहा होता है कि हैं आखिर ये लोग इसे क्यों लेकर आ गए यहाँ पर। अब वो देखता है, कह रहा होता है कि ओह नो, ये तो नी फैमिली का वारिस है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अब भाई यहाँ पे जो कैप्टन होता है ना वो देख के सब कुछ समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम देखते हैं
वो कह रहा होता है कि इसे छोड़ो, जल्दी रिलीज़ करो इसे। अब वो मोटा आदमी कह रहा होता है कि टोंग पागल हो गए हो क्या तुम, क्या बोल रहे हो ये। वो कह रहे होते हैं कि तुम लोग पागल हो चुके हो क्या, तुम्हें पता भी आखिर ये पर्सन है कौन, ये किसका बालक है, तुम्हें नहीं पता है क्या। अब वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है किसका बालक है बताओ। देखो ये नी का बालक है, और वैसे भी इस सिटी के अंदर ना कम से कम 10 नी फैमिली हैं जो कि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि सी फैमिली सबसे ज़्यादा टॉप पे है। अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि रॉयल कैपिटल के अंदर कब से नी फैमिली आने लगी। तभी हम देखते हैं भाई एक पर्सन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि तू कौन सी फैमिली में आता है, लेकिन इस बार मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब वो छोटे बच्चे को मारने के लिए आ ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं अचानक से एक बंदा आता है, वो जोर से पंच दे के मारता है उसके मुंह पे। अब वो पर्सन बहुत दूर जाके गिरता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो टकला आदमी होता है ना, जो वीडियो कॉल में बात कर रहा होता है, वो पीछे मुड़ के दिखता है, कह रहा होता है कि है ये क्या हुआ। तभी हम देखते 2-3 बंदे आ चुके होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर सॉरी हम थोड़ा लेट हो गए। अब ये दोनों आ चुके होते हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं मोटा आदमी कह रहा होता है कि अरे तुम लोग खड़े होके क्या कर रहे हो, मारो ना उसे, सीज करो इन लोगों को, जल्दी मारो, डैम इट, ये लोग क्या कर रहे हैं यार यहाँ पर। अब मोटा आदमी तो दूर से खड़ा होकर बस ये सारे शोर शराबा मचा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि लॉन्ग इन देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ मत करो। अरे टोंग क्या हो गया है तुम्हें, क्यों ऐसा बोल रहे हो। अरे मुझे माफ़ करना फोर्थ अंकल, देखो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप मतलब कैंसिल करवा दो। देखो मैं तुम्हें दूसरा कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, मैं तुम्हें डबल पेमेंट दूंगा। तभी ये डबल पेमेंट बात सुन के ना, जो उसके साथ में दूसरा बंदा होता है, वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं कमीशन लेने की कोशिश करूँगा, ओके। अब वो तलवार लेके इनकी तरफ मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब वो जैसे ही मारने की तरफ बढ़ता है ना, वैसे ही हम देखते हैं ये जो बॉडीगार्ड होता है, ये बस 2 उंगली से उसकी तलवार पकड़ लेता है। तलवार पकड़ने के बाद ना जोर से उसके पेट पे लात देके मारता है और उसे दूर धकेल देता है। अब वो जैसे ही उसे दूर धकेलता है, उसके हाथ में तलवार आ जाती है। अब वो पर्सन दूर मतलब जेल में जाके टकरा जाता है। खैर हम देखते हैं मोटा आदमी कह रहा होता है कि ओह नो, मिस्टर एरिक से ज़्यादा ताकतवर कौन आ गई है, और ये लोग है कौन, ये लोग तो मैच भी नहीं कर पा रहे मेरे आदमी से, अरे नहीं क्या हो रहा है। फिलहाल हम देखते हैं अब टोंग ना उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ये पर्सन ना पता है नी फैमिली का वारिस है जो नॉर्थर्न यूरोप में रहते हैं, समझे। अब उसे समझ में आता है कि आखिर ये कौन से ग्रुप का बंदा है। तभी हमें दिखाई देता है वो पर्सन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वहाँ पर ना 4 ऐसी फैमिली है जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, जी, नी, साथ में लिंग, चैन, और सबसे ज़्यादा टॉप पे नी फैमिली रहती है, समझे तुम। अब वो उसे ये सारी बातें समझाता है। अब ये पर्सन सुन के हैरान, कह रहा होता है कि अरे नहीं शिट, मैंने नी फैमिली के बंदे को जेल में डाल दिया। तभी हम देखते हैं वो जो टॉन्ग होता है वो कह रहा था कि नी यंग मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरे आदमी ने आपको डरा दिया होगा, प्लीज़ आप हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है तुम जा सकते हो, ओके। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच यंग मास्टर। फिलहाल हम देखते हैं वो चश्मा ठीक करता है। अब वेवेन ना उसका तेवर देख रही होती, कह रही थी कि ओ नो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डरावनी वाली फीलिंग आ रही होती है। फिलहाल वो पर्सन जो छोटा बच्चा होता है वो कह रहा होता है कि इनकी मतलब जो रस्सी है वो खोल दो। अब वो बॉडीगार्ड उसकी रस्सी वगैरह खोलता है, और दोनों के दोनों जो बॉडीगार्ड होते हैं ना वो दोनों झुक जाते हैं, कह रहे होते हैं कि सेकंड में सी हम थोड़ा लेट हो गए, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। वेवन ये सारा मामला देख के कह रही होती कि हैं ये हो क्या रहा है, एक मिनट क्या इन लोगों ने गलत आदमी को तो नहीं उठा लिया, हो क्या रहा है, मुझे लगता है कि इन लोगों ने मुझे गलत समझ लिया है। तभी हम देखते हैं वो उससे पूछ रही होती, कह रही थी कि छोटे फ्रेंड क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। तभी हम देखते हैं वो जो छोटा डीमन होता है ना वो कह रहा होता है कि हेलो मेरा सरनेम नी है, मेरा नाम टांग सा हुआ है, और मैं 5 साल का हूँ। बेसिकली मैं बता दूं तो बायोलॉजिकली तुम ना मेरी मम्मी हो और मैं तुम्हारा बेटा। अब वो ये बात बोलता है। अब वो जैसे ही बोलता है ना और कह रहा था कि नाइस टू मीट यू मॉम। अब वो ये बात बोल के और कह रहा था कि प्लीज़ आप मेरा ख्याल रखना। अब वो ये बात बोल के हाथ आगे बढ़ा रहा होता है। वेवन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती, कह रही थी कि हैं ये बच्चा क्या कह रहा है, इसका सरनेम नी है, और 1 मिनट, और ये मेरे को मेरा बेटा बता रहा है, शिट। ये बच्चा इसने बोला कि ये नी है, कहीं ये नेमलेस नी का भतीजा तो नहीं, अरे नहीं ये हो क्या रहा है। अब वो बड़े ही प्यार से उसे देख रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वेवन ना अपने मुंह पे हाथ लगाती है और कुछ सोचने के बाद कह रही होती है कि हेलो। अब वो हेलो बात कर रही होती है, उसे बड़े ही प्यार से बात करने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे जो पर्सन होता है ना, छोटा सा बच्चा, वो भी खुश हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वेवन कह रही होती है कि वेल नी टैंग साओ, देखो क्या ये सही रहेगा कि मैं तुम्हें टैंग टैंग बुलाऊँ। अब वो जो छोटा सा बच्चा होता है वो भी कह रहा होता है कि ओके आप मुझे टैंग टैंग बुला सकती हो। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वेवन कह रही थी कि अच्छा देखो मुझे माफ़ करना, मम्मी को ना बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम हो, मम्मी तुम्हें पहचान नहीं पाई थी क्योंकि मैंने अंकल से डिस्कस किया था सब कुछ, लेकिन मैं थोड़ा बिजी चल रही थी ना आजकल, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। अब वो छोटा सा जो बीबी होता है वो कह रहा होता है कि इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मम्मी बिजी थी तो फिर मैं खुद ही आ गया मम्मी से मिलने के लिए। अब वो ये बात बोलता है। वेवन कह रही थी कि अरे नहीं कितना अच्छा बच्चा है यार, आखिर पता नहीं क्यों नेमलेस नहीं से हमेशा बोलता रहता है कि ये छोटा डीमन है, इसकी तो मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। तभी वो उससे पूछ रही होती, कह रही थी कि तुम्हारे अंकल अंकल क्यों नहीं है, अंकल भी तो तुम्हारे साथ आने वाले थे ना। वो कह रहा होता है कि अंकल मेरे को छोड़ के चले गए थे। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, यहाँ पे वेवन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रही थी कि नेमलेसली तू मुझे मिल जाए एक बार, तुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना, छोटा बच्चा कहीं और चला जाता फिर।
अगर ये कहीं और चला जाता ना तो तू मारा जाता मेरे से। और इसी के साथ यहाँ पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा गाइस, बाय बाय।